हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे ये जो वीडियो आ रही है, इसमें हम यहाँ पे जितने भी हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड या फिर जो भी प्लेसेस हमारे न्यूज़ में रही हैं वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये वीडियो जो हमारा सी ए पी एफ 2024 है, फिर जो हमारा एफ कैट है और जो हमारा सी डी एस टू 2024 है, उन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो जोग्राफी के क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से आते हैं, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ये सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हमारे चैनल पे जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स या फिर ये जो पीवाईक्यूज है हमारे सीएपीएफ को भी हमने कवर कर लिए हैं। और साथ में हमने यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे सीडीएस की पीवाईक्यूज है वो भी यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है यूपीएससी हमारे पिछले जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं से उठा के एक नया क्वेश्चन बना देता है। तो हमने यहाँ पे एक एक ऑप्शन बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करा, आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी सभी यहाँ पे सीडीएस की यहाँ पे हमारी प्ले लिस्ट है। फिर यहाँ पे हमारे कुछ मैथ्स के भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दो तीन टॉपिक है वो हमने कवर करवाए हैं। और जो हमारे यहाँ पे मैथ्स के जो मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं वो भी पिछले 6-7 साल के हमने यहाँ पे कवर करवाए हैं सीएपीएफ में। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, ये आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वरना आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलो फिर अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इस बार का भी टॉपिक है, जो भी यहाँ पे करंट न्यूज़ है या फिर जो भी प्लेसेस रहे न्यूज़ में उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारा इसराइल ही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसराइल की ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो इसराइल बेसिकली आता हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। इसराइल की सबसे पहले हमारे नॉर्थ में आते हैं यहाँ पे लेबनान, फिर नॉर्थ ईस्ट में आते हैं यहाँ पे सीरिया, और अगर देखिए ईस्ट में तो ईस्ट में आता है यहाँ पे जॉर्डन। और यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे ये वाटर बॉडी दे रखी है, ये वाटर बॉडी है गुल्फ ऑफ अकाबा। और ये यहाँ पे इजिप्ट का पार्ट है सिनाई पेनिनसुला। और फिर यहाँ पे ये हो गया गाजा स्ट्रिप। और यहाँ पे आगे पूरा मेडिटेरेनियन सी। तो ये अगर आपको मतलब सबसे पहले तो इसराइल के यहाँ पे जो जोग्राफी पता होनी चाहिए कि इसराइल किस जगह पे आता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें जो बाकी चीज़ें, तो ये जो ये पार्ट दिख रहा है आपको ग्रीन में, ये यहाँ पे पैलेस्तीन है, ये होता है वेस्ट बैंक, ये यहाँ पे गाजा स्ट्रिप। और फिर गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में यहाँ पे क्या आता है, इस जगह पे आता है हमारा राफा बॉर्डर। राफा बॉर्डर, तो ये भी यहाँ पे न्यूज़ में है। फिर अगले यहाँ पे अगर जब ये क्या कहते हैं हमास से अटैक करा था, उसके बाद इसराइल ने रिटेलिएशन में जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, उस ऑपरेशन का नाम रखा है आयरन स्वॉर्ड्स। तो ये भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो और यहाँ पे इसराइल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सबसे पहले हमारा अगला यहाँ पे इरीज बॉर्डर। अब इरीज बॉर्डर हमारे यहाँ पे गाजा स्ट्रिप और इसराइल के बीच में आता है, वो इस जगह पे यहाँ पे इरीज बॉर्डर। फिर अगला यहाँ पे तेल अवीव। तेल अवीव यहाँ पे इसराइल की कैपिटल है, जो इंडिया यहाँ पे मानता है। बहुत सी कंट्रीज मानती है कि जो इसराइल की कैपिटल है वो जेरूसलम है, पर इंडिया मानता है यहाँ पे तेल अवीव। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कहीं भी कि इसराइल की कैपिटल तेल अवीव है या इसराइल की कैपिटल जेरूसलम है, तो हम तेल अवीव ही बोलेंगे। फिर अगला यहाँ पे हाइफा। अब हाइफा और ये एशडोद है, ये दोनों यहाँ पे पोर्ट है। तो जो हाइफा पोर्ट है तो अभी अडानी ने एक्वायर करा था, तो वो भी ऑलमोस्ट इसी जगह ही कहीं पे है। और फिर यहाँ पे जो एशडोद पोर्ट है वो ऑलमोस्ट इस जगह पे। अब एशडोद पोर्ट का यहाँ पे मेन काम है कि इसराइल ने ये बोला कि जो भी यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड आएगा यहाँ पे गाजा में, वो एशडोद पोर्ट में यहाँ पे शिप्स आएंगे। और यहाँ पे इसराइल सारा जो भी सामान है वो चेक करेगा, और उसके बाद यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में यहाँ पे भेजा जाएगा। और फिर अगले यहाँ पे गुल्फ ऑफ अकाबा। गुल्फ ऑफ अकाबा हमारे जो ये नीचे वाला यहाँ पे वाटर बॉडी है ये। तो हम ये सब यहाँ पे मैप के थ्रू यहाँ पे अच्छे से एक बार समझते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये आप देख सकते हो, ये हो गया हमारे यहाँ पे इसराइल। फिर अगर हम यहाँ पे मैप पे देखें, तो ये आप देख सकते हो, ये हो गया हमारे यहाँ पे हाइफा जो यहाँ पे पोर्ट है। अगर और हम यहाँ पे देखें, जो हमारा अगला पोर्ट है वो एशडोद पोर्ट, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आगे गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप के यहाँ पे नॉर्थ में क्या है, एशडोद पोर्ट है, और उसके नीचे यहाँ पे एक एश केलॉन पोर्ट। तो ये दोनों पोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखिए तो यहाँ पे डेड सी आता है। डेड सी हमारा जॉर्डन, इसराइल और यहाँ पैलेस्तीन तीनों के ऑलमोस्ट बीच में आता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे ये डेड सी है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें गुल्फ ऑफ अकाबा की, गुल्फ ऑफ अकाबा में एक्सेस कौन कौन सी कंट्रीज का है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये लाइन है ये यहाँ पे इसराइल है, तो इतना यहाँ पे एक्सेस है इसराइल का। फिर जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे जॉर्डन, तो जॉर्डन को भी एक्सेस है। फिर ये पूरा यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे हो गया हमारा इजिप्ट, और जो इधर हो गया ये हो गया सऊदी अरेबिया। तो ये सारे यहाँ पे हमें पता होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें रेड सी की, क्योंकि यहाँ पे गुल्फ ऑफ अकाबा भी रेड सी से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे सुएज कैनाल है। तो रेड सी कंट्रीज में देखें तो यहाँ पे इजिप्ट हो गया, ये हमारा सऊदी हो गया, फिर यहाँ पे सूडान, फिर ये हो गया एरित्रिया, जिबूती, यहाँ पे येमन। तो ये सारे हमारे यहाँ पे रेड सी कंट्रीज होगा। और येमन में कौन से हाउथी रिबेल्स हैं, तो ये भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और इस जगह पे हमारा कौन सा, यहाँ पे हमारा बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। फिर सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं जो ऊपर यहाँ पे पर्शियन गुल्फ है, पर्शियन गुल्फ के यहाँ पे कौन सा आता है, ये हमारा पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और अगर पर्शियन गुल्फ की कंट्रीज की अगर बात करें तो यहाँ पे होगा ये कतर, ये यहाँ पे कुवैत, फिर यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे इराक का भी बॉर्डर है, फिर ऊपर हो गया यहाँ पे ईरान, फिर यहाँ पे यूएई, यहाँ पे कतर, यहाँ पे बहरीन, और ये पूरा सऊदी अरेबिया। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये पूरा मेनली यहाँ पे इसराइल के बारे में था।
फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं अगला यहाँ पे गोलन हाइट्स, तो गोलन हाइट्स यहाँ पे ये कुछ एरियाज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एरिया ये 1967 से पहले यहाँ पे सीरिया के अंडर आता था, और 1967 वॉर के बाद इसराइल ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। और गोलन हाइट्स अगर कहाँ पे हम देखते हैं बॉर्डर का जो पूरा यहाँ पे सिनेरियो है, तो नॉर्थ में आते हैं लेबनान, ईस्ट में आते हैं सीरिया, वेस्ट में आते हैं यहाँ पे इसराइल, और जो हमारे यहाँ पे साउथ में वो है यहाँ पे जॉर्डन। तो अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसराइल का यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कब्जा है। फिर आगे हम चलते हैं, तो आगे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बॉर्डर के बारे में यहाँ पे बता रखा है, वो यहाँ पे ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन। तो ब्लू लाइन हमारे लेबनान के बॉर्डर है, आप लगभग इस जगह पे कहीं पे ब्लू लाइन आता है। तो इस बॉर्डर के यहाँ पे नॉर्थ की तरफ हमारे जो यूनिफिल की यहाँ पे फोर्स है, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस के यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स होते हैं, उसके यहाँ पे पार्ट है यूनाइटेड नेशन इंटेरियम फोर्स इन लेबनान। तो ये यहाँ पे सिचुएटेड है, बहुत सारे हमारे इंडियन सोल्जर्स भी यहाँ पे लोग यहाँ पे मतलब इंडियन सोल्जर्स भी रहते हैं यहाँ पे लेबनान में। और लेबनान में हमारे यहाँ पे भी मतलब कुछ यहाँ पे रिवेलियन ग्रुप्स हैं, वो होते हैं यहाँ पे हिजबुल्ला। और फिर अगर हम यहाँ पे आगे देखें, तो एक हमारे यहाँ पे ग्रीन बॉर्डर, तो ये ग्रीन लाइन जो बॉर्डर है यहाँ पे इसराइल और पैलेस्तीन का यहाँ पे बॉर्डर है, बहुत जगह पे कहीं कहीं पे मल्टीपल जगह पे मतलब ब्रेक बॉर्डर है, उसे हम यहाँ पे कहते हैं ग्रीन लाइन। फिर अगर हम बात करें जो यहाँ पे रे इम फेस्टिवल है, तो इसी फेस्टिवल में यहाँ पे हमास ने अटैक करा था। तो ये रे इम फेस्टिवल हुआ कहाँ था, ये हुआ था हमारे इसराइल में। तो वो गाजा स्ट्रिप का बहुत ही पास वाला एरिया था इस जगह पे, तो यहाँ पे हुआ था। फिर अगले यहाँ पे देख सकते हो अल कसाम ब्रिगेड, तो ये ब्रिगेड यहाँ पे हमास की यहाँ पे एक यूनिट है। तो इसी यूनिट ने यहाँ पे अटैक किया था इसराइल पे, जो यहाँ पे 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था। तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे यही सारी यहाँ पे चीजें थी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है। फिर आपको बस ये पता होना चाहिए यहाँ पे तेल अवीव कैपिटल है यहाँ पे इसराइल का इंडिया के अकॉर्डिंग, और जेरूसलम बाकी यहाँ पे यूएस यहाँ पे मानता है। फिर यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे डेड सी कहाँ किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, तो ये भी यहाँ पे आ सकता है। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, और एक बार जब भी आप ऐसी चीज़ें देखो तो आप एक मैप में भी अच्छे से गो थ्रू कर लेना कि कौन सी यहाँ पे कंट्रीज है कौन सी नहीं है। मैप में अगर यहाँ पे और देखते तो इसराइल के यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे साइप्रस, फिर ऊपर यहाँ पे आ जाता है हमारा टर्की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी यहाँ पे कंट्री कहाँ पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे टर्की एक ऐसी कंट्री जो हमारी यूरोप में भी आती है और हमारे यहाँ पे एशिया में भी आती है। सिमिलरली यहाँ पे रशिया भी हमारी ऐसी कंट्री जो यूरोप में आती है, एशिया में आती है। फिर इजिप्ट यहाँ पे कंट्री जो अफ्रीका में आती है और एशिया में भी आती है, क्योंकि सिनाई पेनिनसुला है ये एशिया का पार्ट माना जाता है। तो ये भी हमें यहाँ पे कुछ एडिशनली पता होना चाहिए। तो इसराइल पैलेस्तीन से रिलेटेड यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो हमारे यहाँ पे जो अगली न्यूज़ है वो यहाँ पे आईमैक से रिलेटेड। तो आईमैक है हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो यहाँ पे इंडिया को जोड़ेगा यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब यूएई के थ्रू जो हमारे यहाँ पे, और उसके सऊदी अरेबिया के थ्रू यूरोप से। तो यहाँ पे ये मेन चीज़ थी। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे भी G20 बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हुआ था, पर ये स्टार्ट करा था G7 ने, जिन्होंने यहाँ पे प्लानिंग करी थी कुछ इस तरीके हम यहाँ पे रूट बनाते हैं। और ये जो हमारे चाइना है उसके यहाँ पे BRI है उसको यहाँ पे अपोज करने के लिए ये मेनली प्लान करा था। तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारे सबसे पहले मुंबई पोर्ट से हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे यूएई जबेल अली पोर्ट। फिर जबेल अली पोर्ट से हम जाएंगे सऊदी अरेबिया। फिर सऊदी अरेबिया के थ्रू हम यहाँ पे जाएंगे जॉर्डन, तो यहाँ पे जॉर्डन लिख नहीं रखा पर बीच में आएगा यहाँ पे क्या जॉर्डन। फिर जॉर्डन के थ्रू हम जाएंगे इसराइल। इसराइल में हम हाइफा फोर्ट पे जो भी यहाँ पे सामान है वो, फिर वहां से मेडिटेरियन सी के थ्रू पहुंचेंगे यहाँ पे ग्रीस में। तो ये पूरा यहाँ पे रूट था। यहाँ पे देख सकते हो ये मेनली यहाँ पे सी रूट है, फिर ये वाला जो पूरा रूट है यहाँ पे ये रेल लिंक होगा। फिर ऊपर से उसके बाद फिर जब हाइफा में उसके बाद वापस से क्या हो जाएगा यहाँ पे सी रूट, और फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम डायरेक्टली यूरोप में, ग्रीस में, और फिर ग्रीस के थ्रू बाकी पूरे जो यूरोप है वहाँ पे चीज़ें यहाँ पे पहुंचा पाएंगे। तो अभी यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे रुक चुका है प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो इस वजह से यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा। पर मोस्ट प्रोबेबली अब इसका जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो कुछ ही साल में आप वापस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। तो ये हमारे यहाँ पे आईमैक्स रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए कौन कौन से यहाँ पे मेजर कंट्रीज हैं। तो वो यहाँ पे हो गया इंडिया, फिर यहाँ पे यूएई, फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया, बीच में आ रहा है यहाँ पे जॉर्डन, फिर आ रहा है यहाँ पे इसराइल, और फिर आ रहा है यहाँ पे हमारा ग्रीस। और यहाँ पे पोर्ट भी आपको पता होनी चाहिए ग्रीस का कौन सा पोर्ट है, यहाँ पे पिराइस, इंडिया का मुंबई, फिर यूएई का एक हो गया यहाँ पे जवेल अली, फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया के यहाँ पे बीच में बहुत सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं जो हमारे रेल रूट है उसके बीच में बहुत सारे यहाँ पे सिटीज आएंगी। फिर यहाँ पे हो गया जॉर्डन, और फिर इसराइल को यहाँ पे हाइफा पोर्ट। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है। तो यहाँ पे हमारी न्यूज़ है यहाँ पे चाइना से कनाडा से रिलेटेड जो हमारी न्यूज़ है। तो यहाँ पे एक क्यूबेक यहाँ पे एक टेरिटरी है यहाँ पे कनाडा के अंडर। तो क्यूबेक में यहाँ पे मोस्टली रहते हैं यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग। और ये लोग यहाँ पे बहुत टाइम से मतलब जैसे इंडिपेंडेंस की यहाँ पे मूवमेंट चल रही है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और इंग्लिश बहुत ही कम बोलते हैं और इन्हें कनाडा से अलग होना है। तो अभी जैसे कनाडा बहुत ज़्यादा यहाँ पे खालिस्तानी को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में, क्योंकि हमें हमें भी यहाँ पे अवेयर होना चाहिए कि कनाडा के अंदर यहाँ पे क्या चल रहा है।
और क्यूबेक जैसे यहाँ पे जो भी मूवमेंट है उन्हें मतलब किस तरीके यहाँ पे जो भी सपोर्ट है या फिर इंडिया का यहाँ पे क्या स्टांस है उसका यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे क्यूबेक किससे रिलेटेड, तो यहाँ पे कनाडा से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो हमारे यहाँ पे अलास्का यूएसए से रिलेटेड। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे अलास्का है और उसकी यहाँ पे एक पूरी चेंज आ रही है यहाँ पे माउंटेन्स की। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्या है वॉल्केनोज हैं, क्योंकि ये हमारा कहाँ पे आता है, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर वाला एरिया उसमें आता है। तो यहाँ पे एक हमारा इंपॉर्टेंट मतलब वॉल्केनो है, वो यहाँ पे शिसहाल्दीन वॉल्केनो। और ये जो अल्यूशियन आइलैंड्स कहते हैं इस पूरे एरिया को, और ये यहाँ पे यूएसए का पार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे मैप के थ्रू यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो यह हो गया हमारा यहाँ पे अलास्का, ये यूएसए, ये कनाडा। और ये आप देख सकते हो ये जो पूरी चेंज आ रही है ये यहाँ पे हो गई क्या अल्यूशियन आइलैंड्स। फिर यहाँ पे हो गया हमारा कामाचात का यहाँ पे जो हमारा हो गया वेनेजुला। यहाँ पे भी बहुत सारे यहाँ पे क्या वॉल्केनोज हैं। फिर अगर नीचे देखें तो जो ये यहाँ पे आइलैंड्स हैं ये यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स, जिसमें रशिया और जापान के बीच में यहाँ पे बीच में तो थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। फिर नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे यहाँ पे सैंकाकू आइलैंड, तो उसके बीच में भी यहाँ पे इशू है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी अगली न्यूज़ है, तो यहाँ पे अगली न्यूज़ है हमारी मैक्सिको से रिलेटेड। तो मैक्सिको में आपको पता होगा कि यहाँ पे पहले कौन से रहते थे, यहाँ पे पहले मायन ट्राइब्स रहते थे। और यहाँ पे ये एक वन ऑफ दी मतलब जो सेवन वंडर्स है उसमें का यहाँ पे चिचेन इट्जा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पूरा मैक्सिको यहाँ पे मैप है। और जो यहाँ पे ये एक आपका पेनिनसुला दिख रहा है, इस पेनिनसुला में क्या है, इस पेनिनसुला में हमारे यहाँ पे एक जो रेल रेल रूट बना रहा है बेसिकली यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए मैक्सिको। तो ये यहाँ पे इसे हम कहते हैं, यहाँ पे लोग कह रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे मैक्सिको का मतलब जो मेन ट्रेन रूट है यहाँ पे ये डेथ रूट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्पीशीज होंगी, यहाँ पे जो भी प्लांट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। इस वजह से यहाँ पे इसे डेथ ट्रेन रूट भी कहा जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज में है। और फिर हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि चिचेन इत्जा का है, ये हमारा मैक्सिको में है। फिर अगर हम देखिए ये है एक चेतुमल बे, ये भी न्यूज में था। जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे क्या, ये चेतुमल बे, ये बैलीज और मैक्सिको के बीच में आता है। और अभी यहाँ पे पहली यहाँ पे फीमेल पीएम बनी है, तो वो यहाँ पे क्लॉडिया शीनबॉम पार्डो। तो मैक्सिको के भी यहाँ पे पहली फीमेल यहाँ पे पीएम बनी है। तो इनके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है। तो वो न्यूज़ है हमारे यहाँ पे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो जो यहाँ पे वर्ल्ड कप है कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज ने होस्ट करा था, वो सबसे पहला था हमारे यहाँ पे यूएस, फिर यहाँ पे गुयाना, और यहाँ पे जो वेस्ट इंडीज़ के हमारे छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड्स हैं उन्होंने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे सिंपली आपको पता होगा जीता हमारा इंडिया था। उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका हमारा रनर अप था। और यहाँ पे अफगानिस्तान भी हमारे यहाँ पे सेमीफाइनल में पहुंचा था। फिर जैसे यहाँ पे ये हमारा खत्म हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसी वक्त यहाँ पे एक हरिकेन आ गया था गुयाना में। उस हरिकेन का नाम था हरिकेन बैरल। तो यहाँ पे हरिकेन बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं जो अमेरिका के आसपास आता है। अगर इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम बोलते हैं साइक्लोन। अगर यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं वेस्ट पैसिफिक मतलब जापान उस जगह के आसपास आता है, वहाँ पे हम बोलते हैं टाइफून। और अगर ऑस्ट्रेलिया के आसपास आता है तो वहाँ पे बोलते हैं विली विली। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो पैट कमिंस था उसने यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या लिया, हैट्रिक लिया है पैट कमिंस ने। तो पैट कमिंस यहाँ पे पहला प्लेयर बन के जिसने यहाँ पे 2 हैट्रिक लिए हैं किसी भी यहाँ पे मतलब T20 वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पे 2 हैट्रिक हो चुकी है पैट कमिंस की। और फिर यहाँ पे जो 3 हमारी कंट्रीज थी जिन्होंने यहाँ पे डेब्यू करा T20 में मतलब T20 वर्ल्ड कप में, वो यहाँ पे हमारी यूएसए है, फिर है हमारी यहाँ पे कनाडा, और तीसरी यहाँ पे युगांडा। तो इन 3 कंट्रीज ने क्या करा, इन 3 कंट्रीज ने यहाँ पे डेब्यू करा है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बेसिक चीज़ और बताता हूँ कि जो यहाँ पे इंडिया के अगर एक्सपोर्ट की बात करें, तो इंडिया एक्सपोर्ट में भी हमारे यूएसए में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, फिर यूएई में होता है, और उसके बाद होता है हमारे नीदरलैंड्स में। तो ये भी हमें यहाँ पे कुछ पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बिल गेट्स की एक बुक आई है, उस बुक का यहाँ पे नाम है, तो ये ऑटोबायोग्राफी जैसी है। बिल गेट ने बहुत सारी यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी निकाली है, पर यहाँ पे सबसे रिसेंट है, उसका नाम है यहाँ पे सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, माई बिगनिंग्स। और ये है किसकी, यहाँ पे बिल गेट्स की। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें थी जो हमारी यूएस से यहाँ पे रिलेटेड है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, वो यहाँ पे अभी एक हमारा सियोल में, सियोल का साउथ कोरिया में, वहाँ क्या हुआ, वहाँ हमारा अभी हुआ यहाँ पे थर्ड डेमोक्रेसी समिट ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड समिट ऑफ डेमोक्रेसी। और यहाँ पे फर्स्ट कहाँ हुआ था, फर्स्ट यूएसए में ही हुआ था। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मेजरली यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप को आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे
कि मैन ऑफ द जो भी हमारा टूर्नामेंट है वो कौन बना, हाईएस्ट रन किसके थे, हाईएस्ट विकेट किसके थे। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ऑपरेशन इंद्रावती से रिलेटेड। तो ऑपरेशन इंद्रावती हमने कहाँ पे करा था, ये करा हमने हाइती में। कि हाइती में यहाँ पे इंटरनल सिविल वॉर चली यहाँ पे कुछ गैंग्स के बीच में, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो यहाँ पे जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे इंडिया के लोग रहते हैं, उनको यहाँ पे सेफली मतलब या तो बाहर निकाला गया या फिर जो भी यहाँ पे एक सेफ साइट है वहाँ पे पहुंचाया गया। तो वो हमने यहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती के अंडर करा है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए हमने कहाँ पे करा है। इससे पहले बहुत सारे हमने ऑपरेशन करे हैं। जैसे हमारे ऑपरेशन गंगा हो गया, हमने कहाँ पे करा था, यूक्रेन में। फिर हमने यहाँ पे सूडान में ऑपरेशन करा है। और उससे पहले भी हमने बहुत सारे यहाँ पे ऑपरेशन करे, जैसे म्यांमार की एक बार हेल्प करी है, बांग्लादेश की हेल्प करी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, तो वो हमारी न्यूज़ है यहाँ पे पनामा से रिलेटेड। तो आपको पता होगा पनामा में क्या है, पनामा यहाँ पे कैनाल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो पनामा है ये आता है हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिको के नीचे जो कंट्रीज़ हैं इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा देख लेते हो। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे बेलीज हो गया, ये ग्वाटेमाला। फिर नीचे आते हैं यहाँ पे एल सेल्वाडोर, फिर होंडुरस, फिर यहाँ पे निकारागुआ, फिर कोस्टारिका, और फिर ये हो गया हमारे यहाँ पे पनामा। तो पनामा में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे एक हमारा पनामा कैनाल जो है यहाँ पे हमारे, अगर देखें तो ईस्ट में आता है क्या, यहाँ पे आता है अटलांटिक ओशन, या फिर कह सकते हो कैरेबियन सी। और वेस्ट में आता है यहाँ पे पैसिफिक ओशन, तो इनको यहाँ पे आपस में कनेक्ट करता है। फिर अगर हाइट की बात करें तो पैसिफिक ओशन की यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, जो मतलब वाटर टेबल की हाइट है। और अटलांटिक ओशन में यहाँ पे कम है। तो ये भी आपसे कोई अगर पूछ सकता है। फिर यहाँ पे पनामा में एक आइलैंड था, जिस आइलैंड का नाम है यहाँ पे गर्गी सुगदुब आइलैंड। तो यहाँ पे जो वाटर लेवल राइज होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की जो वजह से वाटर राइज हो रहा है, उस वजह से यहाँ पे जो भी रेसिडेंट्स थे उनको यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया इस आइलैंड से। उस आइलैंड का नाम है गर्गी सुगदुब आइलैंड। फिर यहाँ पे एक और है, यहाँ पे जो पार्ट है वो डेरियन गैप। तो डेरियन गैप ऑलमोस्ट यहाँ पे पनामा का पार्ट है, जो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे साउथ अमेरिका है उससे कनेक्ट करता है। तो ये पनामा का इस्थमू से उसमें आता है। तो ये बहुत ही पतला एरिया, और ये है कि यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रीज ही, मतलब एक तरीके से फॉरेस्ट एरिया है। और बहुत से यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया है। फिर भी जो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे डोंकी के थ्रू जाते हैं यहाँ पे ऊपर अमेरिका में, तो वो इस एरिया से जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ्स होती हैं। तो इस वजह से ये एरिया यहाँ पे न्यूज़ में आ गया है। तो वो यहाँ पे डेरियन गैप, और ये हमारे यहाँ पे पनामा। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपनी जो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पे सिंपली साउथ अमेरिका में अगर बात करें, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिथियम जो हमारा ट्राइंगल है। तो सिंपली यहाँ पे कोड है ABC। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो गया यहाँ पे अर्जेंटीना, बी हो गया यहाँ पे बोलीविया, और सी हो गया यहाँ पे चिली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े यहाँ पे रिजर्व्स को किसके यहाँ पे लिथियम के यहाँ पे रिजर्व्स हैं। और फिर इंडिया के भी यहाँ पे जो यहाँ पे प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है खनिज विदेश लिमिटेड, यहाँ पे डील कर रही है अर्जेंटीना के साथ कि यहाँ पे लिथियम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाए और इसे यहाँ पे हम यूज़ कर पाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अगले यहाँ पे हमारा बेलेम एग्रीमेंट। तो ये यहाँ पे सिंपली जो अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी थी 1978 की, उसके अंडर यहाँ पे एक नया एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे बेलम एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आ सकता है कि बेलम एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है। तो वो हमारे यहाँ पे अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी से। और वो मतलब हमारी कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे हो गया बोलीविया, तो देख सकते हो ये हो गया बोलीविया। फिर यहाँ पे हो गया हमारा ब्राज़ील। फिर ऊपर हो जाता है हमारे यहाँ पे कोलंबिया। फिर हमारे यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे इक्वाडोर। फिर ऊपर हो गया यहाँ पे गुयाना। फिर अगला हमारे यहाँ पे पेरू। और फिर अगला हमारे यहाँ पे वेनेजुएला। तो ये सारे हमारे यहाँ पे हो गए जो हमारे बेलम एग्रीमेंट के अंदर जो कंट्रीज आते हैं। और ये किसके अंदर, ये हमारे यहाँ पे अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी के अंदर, और ये है किसमें, साउथ अमेरिका में। फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गैलापैगोस आइलैंड है, गैलापैगोस आइलैंड। यहाँ पे हमारे तीन हमारे यहाँ पे क्या, जो वाटर करेंट्स होते हैं वो आके मिलते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे गैलापैगोस आइलैंड्स। फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला हमारे यहाँ पे न्यूज़ में है ये हमारा पेंटेनल वेटलैंड। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हमें मतलब वेटलैंड है यहाँ पे, स्पेशली जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ का। तो ये भी हमें पता होना चाहिए है कहाँ पे, ब्राज़ील में है, बोलीविया में, पैराग्वे में। ये तीनों कंट्रीज़ के अंडर आता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि जो कंट्रीज है बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हार्म हो रहा है इस जगह, इस पूरे एरिया को, इस वजह से ये न्यूज़ में है। फिर अगर बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे वेटलैंड्स है वो यहाँ पे यूके में, फिर यहाँ पे मैक्सिको में, और फिर आता है हमारे यहाँ पे इंडिया और चाइना। तो इंडिया चाइना में दोनों अभी 80 to 82 है, और बाकी दोनों कंट्रीज़ में यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर इंडिया में भी रिसेंटली यहाँ पे हमारे 7 नए क्या है, 7 नए यहाँ पे वेटलैंड्स बने हैं। तो सबसे दो रिसेंटली जो है वो यहाँ पे बिहार में। तो सबसे रिसेंटली वो एक यहाँ पे नागी, और दूसरा यहाँ पे
नकती। तो ये दोनों क्या, ये दोनों यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज है। ये है बिहार में। बिहार में इससे पहले क्या है, कुंवर, कुंवर ताल। तो कुंवर की स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है, पर यहाँ पे बोलते सिंपली कुंवर ताल ही है। कुंवर ताल, या फिर कहीं पे कुछ और भी होगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे बिहार में। फिर ये मतलब अभी 7 में से 2 तो हो गए बिहार में। फिर 2 है यहाँ पे हमारे कर्नाटका में। कर्नाटका में तो उनमें से यहाँ पे एक का नाम है अंका समुद्र। यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, अंका समुद्र। ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, ये बर्ड कंजर्वेशन सेंचुरी है। फिर अगला हमारा यहाँ पे अघाना शेनी एस्चुरी। तो ये है यहाँ पे अघाना शिनी एस्चुरी। फिर अगर हम बात करें तो अगले हमारे 3 कहाँ पे, अगले 3 हमारे यहाँ पे तमिलनाडु में। तो उन तीनों का यहाँ पे नाम बताऊं, तो वो है हमारा पहला मगधी केरे। मगधी केरे, तो ये भी यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व है। फिर अगला हमारे यहाँ पे कराईवेती बर्ड सेंचुरी। कराईवेती बर्ड सेंचुरी, तो ये भी है। और फिर हमारे यहाँ पे तीसरा है लॉन्गवुड शोला। तो वो यहाँ पे लॉन्गवुड शोला, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो ये यहाँ पे हमारे अभी 7 मोस्ट रिसेंटली, और टोटल कितने, टोटल हमारे यहाँ पे 82 है। और जहाँ पे रामसर नाम है, रामसर हमारे एक ईरान की यहाँ पे सिटी है। यहाँ पे ईरानियन सिटी है, उससे लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो पहला यहाँ पे मतलब कन्वेंशन हुआ था उस वजह से। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में। तो हमारी यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है लेक टिटिकाका की वजह से। तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है पूरी तरीके से। जैसे आपको पता होगा जो यहाँ पे यूराल सी थी, यहाँ पे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, छोटा सा मतलब वाटर बॉडी रह चुका है। तो लेक टिटिकाका के साथ भी अभी वही यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है। तो और ये है यहाँ पे हमारे बोलीविया और यहाँ पे पेरू है, उनके यहाँ पे बीच में आती है। तो ये हमें पता होना चाहिए लेक टिटिकाका। और फिर अभी रिसेंटली बोलीविया ने यहाँ पे जो इसराइल के साथ रिलेशन है, ये भी क्या, ये भी कट कर दिया है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर और बता दो, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे ये है पैराग्वे। तो पैराग्वे हमारे यहाँ पे 100 मेंबर बना है। 100 मेंबर किसका, आईएसए का। आईएसए का यहाँ पे पैराग्वे 100 मेंबर बना है। फिर यहाँ पे सिंपली एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये भी भूल गया था यहाँ पे। तो वो यहाँ पे नासा ने एक यहाँ पे मिशन लॉन्च करा है, उसका नाम है यहाँ पे मैगेलन मिशन। और ये है किसके लिए, ये जाएगा हमारे यहाँ पे वीनस पे। और जो वीनस के यहाँ पे वॉल्केनिक यहाँ पे जो भी मूवमेंट्स है, इरप्शंस है, वो सब यहाँ पे स्टडी करेगा। और आपको बताओगे वीनस के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या, यहाँ पे H2SO4 है, येलो एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या, H2SO4। और ये हमारे सबसे ज़्यादा क्या, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वार्म प्लानट है वीनस, अगर यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात करें। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इक्वाडोर से रिलेटेड। तो इक्वाडोर हमारे यहाँ पे एकदम ईस्ट में आता है। ईस्ट में आता है किसके, जो हमारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, मतलब यहाँ पे पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है। फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व या फिर नेशनल पार्क है। इसका नाम है यहाँ पे यसूनी नेशनल पार्क। और फिर यहाँ पे कुछ जो ट्राइब्स रहते हैं, वो यहाँ पे वावरानी ट्राइब और किचवा ट्राइब। तो वावरानी ट्राइब का अलग अलग यहाँ पे नाम से होता है, कहीं वावडानी होता है, कुछ और भी होता है, हावरानी भी होता है। तो वो सिंपली एक ही ट्राइब है। तो इससे आपको थोड़ा समझ जाना होगा, क्योंकि अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, इस वजह से। फिर दूसरा यहाँ पे किचवा ट्राइब्स, तो ये दोनों यहाँ पे इसी एरिया में रहते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे इस जगह बहुत सारे यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स मिले, ऑलमोस्ट जो पूरे इक्वेडोर है उसके यहाँ पे 40% जो ऑयल रिजर्व्स हैं, वो इसी एरिया में मिले हैं। तो यहाँ पे भी मतलब एक तरीके से वोटिंग जैसा हुआ था कि यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे यहाँ पे जो ट्राइब्स है वो, या फिर जो आसपास के कोई भी लोग हैं, सबने यहाँ पे क्या ऐसा वोट करा कि यहाँ पे ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई यहाँ मतलब एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे जो चीज़ जैसी वैसी सेफ रहने दो। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, तो यहाँ पे जो पूरे यहाँ पे इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे बताया था जो गैलपैगोस आइलैंड है, वो यहाँ पे आता है इक्वाडोर के यहाँ पे क्या कहते हैं, वेस्ट की तरफ। तो ये मैंने ईस्ट ईस्ट बोल दिया, यहाँ पे वेस्टर्न है, सॉरी। तो ये एकदम वेस्टर्न पार्ट है पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे वेस्ट में, और अगर जाते हैं तो यहाँ पे क्या आते हैं, गैलपैगोस आइलैंड। वहाँ पे हमारे 3 करेंट्स मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, हमारे हम्बोल्ट करेंट, पनामा करेंट और यहाँ पे क्रोमवेल करेंट। तो ये 3 यहाँ पे मिलते हैं। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं हमारे यहाँ पे अगली न्यूज़ पे। तो अगली न्यूज़ है हमारे यहाँ पे एक ग्लेशियर से रिलेटेड। तो वेनेजुएला हमारा मतलब जो यहाँ पे हम अगर लेटेस्ट बात करें, तो यहाँ पे पहली कंट्री बनी है पिछले बहुत सालों से, कि जिसके यहाँ पे जितने भी अब तक यहाँ पे ग्लेशियर्स थे, जितने भी ग्लेशियर्स थे, वो पूरी तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, तो खत्म हो चुके हैं। तो जो भी सबसे लास्ट यहाँ पे ग्लेशियर था, वो था यहाँ पे हम्बोल्ट, या फिर दूसरा नाम है यहाँ पे कोरोना ग्लेशियर।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोकेशन है वेनेजुएला में, तो यहाँ पे था और ये एंडीज माउंटेन रेंज में आता है। ये एंडीज माउंटेन है यहाँ पे साउथ अमेरिका की यहाँ पे रेंज, और ये पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे लॉन्गेस्ट यहाँ पे क्या है, मतलब चेन ले, मतलब एक तरीके से माउंटेन रेंज है, अगर हम सिर्फ कॉन्टिनेंट्स की बात करें। वरना तो अगर ओशन में देखें तो ओशन में और भी यहाँ पे बड़ी बड़ी रेंजेस है, पर कॉन्टिनेंट में यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज ही हमारी सबसे बड़ी रेंज है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे कोरोना हम्बोल्ट ग्लेशियर था यहाँ पे, ये इतना ज़्यादा छोटा हो चुका है कि अब इसे हम ग्लेशियर के यहाँ पे टर्म में काउंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो डिसाइड करती है कि कौन सा ग्लेशियर है या नहीं है, वो यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल क्रायोस्फेयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो इसके अंडर यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अगला यहाँ पे एक और ग्लेशियर है, उसके साथ भी यहाँ पे सेम सिचुएशन हो रही है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म हो रहा है। वो है हमारे यहाँ पे रीटा क्यूबा ब्लैंको ग्लेशियर। ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे कोलंबिया में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। यहाँ पे यही कोलंबिया यहाँ पे देख सकते हो। कोलंबिया का यहाँ पे कैपिटल होगा यहाँ पे मेडलिन। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जितने भी हमारे यहाँ पे वेनेजुएला से रिलेटेड थी, ग्लेशियर से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे यहाँ पे अमेजोन रिवर। तो यहाँ पे अमेजोन रिवर बहुत ज़्यादा क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट रिवर है। और ये अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें, वॉल्यूम वाइज, तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट रिवर है, मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर ये एक बार में कैरी करती है और लेकर जाती है। तो ये ऑलमोस्ट हमें हमारे एंडीज में शुरू होती है पेरू में, और फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लो करती हुई जाके मिलती है हमारे, जो यहाँ पे हमारे अटलांटिक ओशन। तो ये मिलती है अटलांटिक ओशन में। तो ये हमें पता होना चाहिए अमेजोन रिवर के बारे में। फिर अगला हमारे यहाँ पे जो एंडीज हमारा माउंटेन चेन है, तो वो पूरा ऑलमोस्ट इस तरीके से यहाँ पे चलता है, और ये पूरा आखिरी तक यहाँ पे गया है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एंडीज जो हमारी माउंटेन चेन है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ यहाँ पे चिली में, तो चिली में हमारा यहाँ पे एक वोल्केनो है, उसका नाम है यहाँ पे ओजस डेल सोलाडो। ओजस डेल सोलाडो। तो ये यहाँ पे चिली की हाईएस्ट पीक भी है, और ये वोल्केनो है, तो इस वजह से हमें यहाँ पता भी होना चाहिए। तो ये एक मतलब वोल्केनो है, इस वजह से यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगला है हमारा यहाँ पे एक ताउ टेलीस्कोप यहाँ पे लगाया गया है चिली में। यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो है यहाँ पे ताउ टेलीस्कोप। तो एक टेलीस्कोप लगाया गया है, और ये लगा यहाँ पे माउंट, एक माउंटेन का नाम है माउंट चंजनतोर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे नाम है, स्पेलिंग आप एक बार चेक भी कर लेना। तो कुछ इस तरीके यहाँ पे माउंटेन है, इस पे यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाया गया है। और ये है कहाँ पे, अटाकामा डेजर्ट के पास में है। तो अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, यहाँ रहा। आप कह सकते हो कुछ इस जगह पे आता है अटाकामा डेजर्ट। तो ये पता होना चाहिए अटाकामा डेजर्ट। फिर अगला हमारे यहाँ पे पेरू में भी यहाँ पे डेजर्ट है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पे कुछ और चीज़ें थी जो हमें साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछी जा सकती है। और फिर अगर हम देखें जो अगर सदर्न यहाँ पे सबसे ज़्यादा सदर्न कॉन्टिनेंट की बात करें, तो जो हमारे ऑस्ट्रेलिया है वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे पहले ख़त्म हो जाता है, और अफ्रीका भी यहाँ पे पहले ख़त्म हो जाता है। पर अगर सिर्फ जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, अगर एंटार्क्टिका को हम छोड़ दें, तो वो किस में आएगा, वो आएगा यहाँ पे हमारे जो हमारा मेजर कॉन्टिनेंट है वो आएगा यहाँ पे साउथ अमेरिका में। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे सदर्न पॉइंट है अगर कॉन्टिनेंट्स की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कोकोज आइलैंड से रिलेटेड। तो ये कोकोज आइलैंड है, ये आप कोको आइलैंड से यहाँ पे कंफ्यूज मत कर लेना। कोको आइलैंड से यहाँ पे हम लोगों ने म्यांमार को दे दिया था, तो वो अंडमान एंड निकोबार के यहाँ पे नॉर्थ में आता है। पर ये कोकोज आइलैंड एकदम अलग है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस जगह पे। इसे हम कहते हैं कोकोस कीलिंग आइलैंड्स, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंडर आते हैं। यहाँ पे अभी इंडिया के यहाँ पे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और यहाँ पे C-130 जो हरक्यूलिस यहाँ पे दोनों गए थे। और यहाँ पे अभी रिसेंटली गया था यहाँ पे एक साइक्लोन अंग्रे का आया था। तो इस वजह से ये न्यूज़ में, और ये है किसका पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें अपने अगली न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पे साइक्लोन लोला, ये कहाँ पे है, यहाँ पे वनुआतू में। तो वनुआतू हमारी कंट्री पैसिफिक ओशन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इसके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में क्या, यहाँ पे वनुआतू जो हमारी कंट्री है। और फिर अभी यहाँ पे रिसेंटली चाइना ने यहाँ पे एक नया प्रेसिडेंशियल पैलेस बिल्ड किया है वनुआतू के लिए। इस वजह से ये हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं अगले जो यहाँ पे न्यूज़ है, वो है हमारे यहाँ पे तिमोर लेस्ते और PNG से रिलेटेड। तो अगर यहाँ पे तिमोर लेस्ते के बारे में बताओ, तो यहाँ पे इंडिया ने एक नई एम्बेसी खोली है। तो ये अभी बहुत टाइम बाद इंडिया ने किसी यहाँ पे पैसिफिक ओशन में यहाँ पे जो कंट्रीज है उसमें अपनी एम्बेसी खोली है। तो वो यहाँ पे तिमोर लेस्ते। फिर अगले यहाँ पे PNG, तो PNG में आपको पता होगा हमारे PM पहले गए भी थे। फिर यहाँ पे अभी यहाँ पे माउंट उलावुन है, यहाँ पे वोल्केनो है, ये इरप्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, इस वजह से ये न्यूज़ में है। और PNG की जो कैपिटल है वो है पोर्ट मोरेस्बी।
और इसी में क्या है यहाँ पे, मतलब जो एक माउंट मोरेस्बी भी है वो भी एक तरीके का यहाँ पे वोल्केनो है। तो इस वजह से ये चीज़ भी हमारे यहाँ पे न्यूज़ में है। फिर अगर बताऊँ यहाँ पे हमारी कुछ और यहाँ पे चीज़ें उनके बारे में अगर यहाँ पे कवर करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपको पता होगा कि इंडिया, अब जो हमारे इंडियन ओशन रीजन है, चलो हम यहाँ पे मैप के थ्रू पहले देखते हैं कि आप देख सकते हो ये तो हो गया हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। फिर अगर हम देखें जो कीलिंग कोकोस आइलैंड है वो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये आइलैंड है यहाँ पे, जो यहाँ पे कोकोस आइलैंड है। फिर अभी यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे सी माउंट्स हैं यहाँ पे नीचे इंडियन ओशन में, तो उसमें क्या है जो कुछ कॉपर है फिर कुछ और मेटल्स है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे परमिशन मांगी है। तो वो यहाँ पे दो सी माउंट है, एक का नाम है यहाँ पे निकितन सी माउंट और दूसरा यहाँ पे कार्लबर्ग्स रिज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो एक तो हमारे यहाँ पे निकितन सी माउंट और दूसरा यहाँ पे कार्ल्सबर्ग रिज। तो इन दोनों के लिए इंडिया ने क्या अभी परमिशन मांगी है। फिर अगर यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे वन ऑफ द हैवी सैटेलाइट है 450 यहाँ पे केजी की, 450 केजी की यहाँ पे एक सैटेलाइट है, उसका नाम है यहाँ पे ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट, ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। तो ये है जो ये अभी यहाँ पे हमारा इसरो यहाँ पे लॉन्च करेगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसरो यहाँ पे लॉन्च करने वाले किसको, यहाँ पे ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट है यहाँ पे, ये किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है, 450 केजी का। तो वन ऑफ द यहाँ पे हैवी सैटेलाइट है जो अभी यहाँ पे इसरो लॉन्च करेगा। फिर यहाँ पे अगर हम एक और बात करें तो यहाँ पे एक यहाँ पे पोपो कहते पेती, यहाँ पे लिख देता हूँ पोपो कहते पेती। तो यहाँ पे ये एक वोल्केनो है और ये यहाँ पे हमारे मैक्सिको में है। और फिर अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे रिसेंटली अमेरिका में यहाँ पे एक बाल्टीमोर ब्रिज था, बाल्टीमोर ब्रिज, और वहाँ पे एक हमारे यहाँ पे क्या एक शिप थी जिसका नाम था DILLI। तो बेसिकली ये इंडोनेशिया से रिलेटेड है, ये दिल्ली से कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो ये यहाँ पे एक शिप थी, यहाँ पे किससे टकरा गई थी, बाल्टीमोर ब्रिज से, और वो बाल्टीमोर ब्रिज टूट गया था। तो उस बाल्टीमोर ब्रिज का एक और यहाँ पे नाम है, उसका नाम है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। यहाँ पे फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, तो इस नाम से भी फेमस है। और यहाँ पे जो रिवर है वो यहाँ पे हमारी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पताप्सको रिवर। तो इस पे यहाँ पे ये सिचुएटेड था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे मैप के थ्रू कुछ और यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये यहाँ पे तास्मानिया यहाँ पे आइलैंड है, तास्मानिया आइलैंड। जो इंडियन ओशन है वो इसी आइलैंड के यहाँ पे ऑलमोस्ट आके खत्म होती है। इसके यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पे पूरा इंडियन ओशन है, और ईस्टर्न एरिया आप देख सकते हो ये तास्मान सी है, और फिर यहाँ पे पैसिफिक ओशन शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे बीच में आता है यहाँ पे बास स्ट्रेट, यहाँ पे ये लिख रखे देखो ये रहा बास स्ट्रेट। फिर अगर हम देखें यहाँ पे न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड का यहाँ पे बीच में क्या आता है, जो हमारे न्यूजीलैंड के नॉर्थ और जो साउथ आइलैंड उसके बीच में आता है यहाँ पे कुक स्ट्रेट। फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड का यहाँ पे एक और आइलैंड है यहाँ पे स्टीवर्ट आइलैंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक राकीउरा नेशनल पार्क भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आते हैं फोव्यूक स्ट्रेट। तो ये सारे हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अभी कुछ और यहाँ पे क्या है, जो हमारे एक थर्मल पूल्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए हैं। तो वो कुछ जो हमारे थर्मल पूल्स हैं वो मेनली हमारे एक तो आइसलैंड में है, और फिर यहाँ पे हमारे जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे, ये USA में। और फिर एक है यहाँ पे अभी रोटोरुआ, तो ये कहाँ पे, ये हमारे न्यूजीलैंड में। तो ये सारी चीज़ें भी अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे न्यूज़ में आई थी। फिर आपको यहाँ पे मैप के थ्रू यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिचुएशन, मतलब जो भी कौन सी कंट्री किस जगह पे यहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंडियन ओशन में, फिर ये आ गया यहाँ पे हमारा मेडागास्कर आइलैंड, और फिर यहाँ पे दो रिजीज हैं जिनमें यहाँ पे इंडिया एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे बात कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ से पहले बताया तो जो वहाँ पे शिप की बात हो रही थी, उस यहाँ पे जो शिप का नाम था जो बाल्टीमोर ब्रिज से टकराई थी, उस शिप का नाम था यहाँ पे डाली। और जो हमारी तिमोर लेस्टे भी कंट्री थी जिसपे हमें इंडिया ने नई एम्बेसी खोली है, उसकी यहाँ पे कैपिटल है दिल्ली। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे पूरे यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम के पूरे यहाँ पे आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे एक आइलैंड है, ये यहाँ पे ऑर्कनी आइलैंड। तो इसमें भी बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट सा हुआ था स्कॉटलैंड नॉर्वे के बीच में, क्योंकि यहाँ पे अभी सिंपली यहाँ पे एक बस इलेक्शन यहाँ पे जैसे वोटिंग से करवाया था कि आप कहाँ कौन सी कंट्री कनेक्ट होना चाहते हो। तो वो यहाँ पे लोगों ने नॉर्वे के लिए ज़्यादा वोट किया था, तो इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में आ गए थे ऑर्कनी आइलैंड। और फिर एक और यहाँ पे आप देख सकते हो आयरलैंड के यहाँ पे यंगेस्ट PM बने, उनका नाम है यहाँ पे साइमन हैरिस। और फिर अभी यहाँ पे UK के भी यहाँ पे नए PM बने हैं, उनका नाम है यहाँ पे कायर कायर स्टारमर।
फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कि पूरे यूके हो गया, यूके अलग है, यहाँ पे वेल्स, आयरलैंड, तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। पर ये किसके अंदर आती है? जैसे अगर आपने क्रिकेट में देखा होगा तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ अलग खेलती है। जैसे हमारी स्कॉटलैंड अलग है, इंग्लैंड अलग खेलती है, आयरलैंड अलग खेलती है। तो यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं अलग-अलग टर्म में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म है वो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें आता है हमारा पूरा यूके, मतलब यहाँ पे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये तीनों मिला के बनते हैं हमारे ग्रेट ब्रिटेन। फिर अगर हम यहाँ पे इसमें नॉर्दर्न आइलैंड भी जोड़ दें तो ये बन जाता है हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड। तो मतलब इसे यूके कहते हैं। फिर अगर सिर्फ आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड हो गया हमारे यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और यहाँ पे जो नॉर्दर्न आयरलैंड है। और फिर ये पूरा यहाँ पे हमारा ब्रिटिश आइल, जिसमें पूरी चीज़ आती है, ये आता है यहाँ पे ब्रिटिश आइल। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे यूके के जो भी यहाँ पे आइलैंड्स हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है जो न्यूज़ में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी की यहाँ पे जो मेजर कंट्रीज है वो यहाँ पे आ गया, यानी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पे नीदरलैंड्स, ये जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और यूके। तो यहाँ पे नॉर्थ सी से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी नॉर्थ सी और इसकी यहाँ पे ये अराउंडिंग है जो यहाँ पे कंट्रीज हैं। फिर अगला देखते हैं, अगले यहाँ पे हमारे बाल्टिक सी। तो बाल्टिक कंट्रीज मेनली तीन होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे एस्तोनिया, लातविया और लिथुएनिया। फिर इनकी अगर कैपिटल देखें तो ये हो गया तालिन, रीगा और यहाँ पे विलियस। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे बाल्टिक्स, जो यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे नॉर्डिक। अब नॉर्डिक कंट्रीज में क्या होती है, नॉर्डिक कंट्रीज में हमारी 5 कंट्रीज आती हैं। उसमें हमारे यहाँ पे हो गया पहले आइसलैंड, फिर ये हो गया यहाँ पे डेनमार्क, फिर यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये हो गई हमारी नॉर्डिक। नॉर्डिक में 5 आती हैं। अगर स्कैंडिनेवियन में देखें, स्कैंडिनेवियन में हमारी 3 आती हैं। वो होती है डेनमार्क, फिर हो गए हमारे यहाँ पे स्वीडन और ये नॉर्वे। और इनका पे कैपिटल भी पता होना चाहिए, जैसे आइसलैंड का होगा हमारे यहाँ पे रेजाविक, फिर हमारे नॉर्वे का हो गया यहाँ पे ओस्लो, स्वीडन का स्टॉकहोम, और फिर यहाँ पे फिनलैंड का हो गया यहाँ पे हेलसिंकी और डेनमार्क का हो गया कोपेनहेगन। तो इनकी कैपिटल भी हमें पता होनी चाहिए। और जो बाल्टिक कंट्रीज हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर अभी यहाँ पे ग्रुप बनाया है कि इन्होंने, यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज ने मिलके वो क्या है, वो है NB8। जैसे पांचों हमारी क्या नॉर्डिक कंट्रीज और 3 बाल्टिक कंट्रीज, तो ये सब मिलके क्या बनती है, ये मिलती है यहाँ पे NB8। फिर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ जो प्राइ मतलब इंडेक्स आते हैं। तो उसी में सबसे पहले हमारे यहाँ पे एनर्जी इंडेक्स। तो ये कौन निकालते हैं, ये निकालते हैं हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये निकालते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंडिया की रैंक है इसमें 63, और फर्स्ट है हमारे यहाँ पे स्वीडन। तो ये हो गया एनर्जी इंडेक्स, और निकालता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर यहाँ पे एक और इंडेक्स है, वो यहाँ पे पीस इंडेक्स। पीस इंडेक्स ये निकालते हैं हमारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो यहाँ पे 116th इंडिया की रैंक है, और फर्स्ट है यहाँ पे आइसलैंड। तो ये यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें थी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है, वो यहाँ पे हिमाद्री रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे जो हिमाद्री रिसर्च सेंटर है इंडिया का यहाँ पे रिसर्च सेंटर है। ये कहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे स्वालबार्ड जहाँ पे आइलैंड है, तो ये इनमें यहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। और इसे हम एक और नाम से जो आइलैंड यहाँ पे कहते हैं लॉन्ग ईयर बीन। लॉन्ग ईयर बीन। तो इस नाम से भी अगर आपके क्या किसी मतलब एग्जामिनेशन में है तो ये भी यहाँ पे हो सकता है लॉन्ग ईयर बीन। तो ये हिमाद्री जो रिसर्च सेंटर है इसमें इंडिया ने यहाँ पे पहली बार क्या विंटर एक्सपीडिशन भेजा है। तो आप देख सकते हो ये है कि इसमें हमारे आर्कटिक जो सर्कल है उसके अंदर आता है, और ये हमारे नॉर्वे का पार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्वालबार्ड नॉर्वे, और यहाँ पे ये इंडिया ने एस्टैब्लिश करा था 2008 में। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए, और नाम क्या, नाम है यहाँ पे हिमाद्री। फिर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे डेनमार्क ने सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे एक कार्बन टैक्स लगाया है, यहाँ पे कार्बन टैक्स जो भी यहाँ पे एनिमल्स है उनके ऊपर। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अगला यहाँ पे जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट यहाँ पे रॉटरडैम में हुआ है, नीदरलैंड में। यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ये हुआ यहाँ पे रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। रॉटरडैम नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स अब यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में भी थी। फिर यहाँ पे हमारी अगली न्यूज़ है, यहाँ पे हंगरी और इटली से रिलेटेड। तो पहले हंगरी ने यहाँ पे क्या है, 700 मीटर यहाँ पे एक ब्रिज लॉन्च करा है, यहाँ पे ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे हंगरी में। फिर अगला यहाँ पे इटली। इटली में यहाँ पे कुछ वॉल्केनोज भी इरप्ट होते रहते हैं, और यहाँ पे G7 की भी मीटिंग भी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेजर वॉल्केनोज है, उसमें एक आता है यहाँ पे माउंट एटना, ये हो गया। फिर यहाँ पे वुल्केनो,
यहाँ पे स्ट्रॉमबोल्ट, वेसुवियस, कैंपी फ्लैगरी। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट जो हमारे वॉल्केनोज हैं। फिर यहाँ पे हमारी दो कंट्रीज भी इटली के अंडर ही आती है, तो उनके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तो यहाँ पे वेटिकन सिटी है, तो जो दूसरी आप वो कमेंट डाउन कर देना यहाँ पे है कौन सी। तो आप देख सकते हो वेटिकन सिटी ऑलमोस्ट कुछ रोम के अंदर ही आती है इस जगह पे, और जो दूसरी कंट्री है वो भी थोड़ी ऊपर ही आती है यहाँ कहीं पे। तो जो दूसरा नाम है आप कमेंट डाउन कर देना, एम से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारी अगली न्यूज़ है। तो अगली न्यूज़ है हमारी आइसलैंड से रिलेटेड। तो अभी हमने देखा भी था आइसलैंड कहाँ पे हमारे एकदम नॉर्थ ईस्ट में आता है, मतलब एकदम ही नॉर्थ ईस्ट में आता है, जो हमारी यूके हो गया, यूके से भी ऊपर आता है और यहाँ पे आ जाती है हमारी जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है। तो आइसलैंड में भी अभी यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। तो उसमें सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारा ये सुंदनू कागीगार वॉल्केनो। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हुआ था कि जो एक मेन रोड है इनका, मेन पाथ, वो यहाँ पे क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मतलब बहुत ही बड़ा यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लावा है वो फ्लो हो गया था बाहर की तरफ। तो इस वजह से यहाँ पे जो यहाँ पे मेन यहाँ पे कुछ एक रोड था वो यहाँ पे बंद कर दिया था। फिर सिमिलरली यहाँ पे साथ में बताऊँ तो यहाँ पे अभी नेटो का जो 75 ईयर्स हो चुके हैं कलेक्टिव डिफेंस के, मतलब जो फॉर्मेशन के नेटो के, ये हम इन्होंने सेलिब्रेट करा है 4 अप्रैल 2024 को। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे अगर ईयू में देखें, ईयू में जो कंट्रीज़ हैं और वो यहाँ पे नेटो का पार्ट नहीं है, तो वो कंट्रीज यहाँ पे स्वीडन, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा। तो इन कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जर्मनी ने अभी रिसेंटली, जर्मनी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे कैंडल कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट यहाँ पे बनाया है। उसका यहाँ पे नाम रखा है SR-75। तो ये किसकी आती है, यहाँ पे जर्मनी की कैंडल वैक्स का रॉकेट है ये। तो यहाँ पे जर्मनी की बात है, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। फिर अगर हम देखें हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, तो वो यहाँ पे दानोबे रिवर से रिलेटेड। तो यहाँ पे दानोबे रिवर हमारी ब्लैक सी में जाके मिलती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है। और इसी के आप पास में देख सकते हो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो दानोबे रिवर जाके मिल रही है, ये किसके थ्रू पास होती है, होती है हमारे सुलीना चैनल के पास। तो यहाँ पे सुलीना चैनल भी यहाँ पे इस वजह से न्यूज़ में है। फिर अगर यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखें तो यहाँ पे कैटेलोनिया एक एरिया है पूरा स्पेन का, तो ये भी यहाँ पे न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, जो एक सेपरेशन का यहाँ पे मूवमेंट होते रहते हैं। फिर यहाँ पे एक आइलैंड, यहाँ पे लैम्पेदूसा आइलैंड। तो ये सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जो मतलब जो भी यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं जो इलीगली यूरोप में जाना चाहते हैं, तो वो इसी आइलैंड पे आके रुकते हैं। क्योंकि ये जैसे ये हो गया हमारा नीचे अफ्रीका, ऊपर हो गया यहाँ पे यूरोप, बीच में आते हैं लैम्पेदूसा आइलैंड मेडिटेरेनियन सी में। तो यहाँ पे आके रुकते हैं, फिर यहाँ पे आके जो भी यहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे मूव कर जाते हैं यूरोप में। तो इस वजह से ये भी यहाँ पे न्यूज़ में है। फिर अगले यहाँ पे अगर हम फ्रांस के बारे में बात करें, तो इंडिया और फ्रांस की यहाँ पे भी डील हुई है, वो यहाँ पे होराइजन 2047 से रिलेटेड। और यहाँ पे इंडिया फ्रांस ने मिलकर यहाँ पे तृष्णा जो मिशन है वो यहाँ पे लॉन्च करा है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें वो भी बता देता हूँ। जैसे अभी हमारे जो पीएम है वो अभी गए थे रशिया। तो वहाँ पे उन्हें क्या मिला, वहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू मिला, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। और फिर इससे पहले भूटान का क्या मिला था हमें, ऑर्डर ऑफ जो ड्रैगन किंग है वो। और फिर यहाँ पे बहुत सारे हैं, फ्रांस ने भी अपना दिया था। तो फ्रांस का जो है वो है लीजियन ऑफ ऑनर। फ्रांस का यहाँ पे लीजियन ऑफ ऑनर। और बाकी तो बहुत सारे यहाँ पे मिल रखे हैं उनके यहाँ पे, जैसे पलाऊ का मिला था ये बाकी अवार्ड। फिर हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्हें मिला था ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये कहाँ का, ये सूरीनेम का है। फिर इजिप्ट का मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल। फिर पीएनजी का मिला है भी ऑर्डर ऑफ लोगोहू। तो यहाँ पे पीएनजी वाला आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिर यहाँ पे बहुत सारे से लीजियन ऑफ मेरिट किसका है, वो यहाँ पे यूएसए का लीजियन ऑफ मेरिट। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें थी। फिर अब हम यहाँ पे मैप के थ्रू भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जहाँ पे सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं यूरोप में। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा आइसलैंड है, ये हो गया डेनमार्क, जो मतलब डेनमार्क का यहाँ पे पार्ट है ग्रीनलैंड। फिर आप देख सकते हो ये हमारे हो गए पूरे जो इंग्लिश आइल्स हैं। फिर ऊपर हो गया हमारे यहाँ पे नॉर्डिक या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे बीच में बाल्टिक सी। फिर अगर यहाँ पे देखिए दानोबे जो रिवर है, तो वो आके मिलते हैं यहाँ पे ब्लैक सी में। तो ये ब्लैक सी है। और ये यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे हमारी सी ऑफ एजोव। तो इसी के पास यहाँ पे एक जो न्यूज़ मतलब पेपर में भी आया था हमारे पिछले एग्जाम में, वो यहाँ पे मारियोपोल सिटी। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे हम देखते हैं जो दानोबे रिवर है उसके बारे में। तो उससे यहाँ पे कुछ और भी जैसे लेक रजेन हो गए। तो यहाँ पे जो ब्लैक सी में जो भी चीज़ आके मिल रही है उनके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं
दानूबे रिवर के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में रही है। तो जो यहाँ पे पूरा दानूबे रिवर का यहाँ पे फ्लो है वो देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रही है, ये आके दानूबे रिवर मिल जा रही है कहाँ पे, ब्लैक सी में। तो ये पूरा यहाँ पे देख सकते हो पूरा फ्लो है दानूबे रिवर का। तो ये भी यहाँ पे दानूबे रिवर हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारी एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ पे चीज़ थी वो थी यहाँ पे सुलीना चैनल। तो ये ब्लैक सी में आता है। और फिर अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे बोस्फोरस स्ट्रेट है। तो बोस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पे हमारे टर्की के अंदर आता है। और टर्की पे यहाँ पे क्या होता है, फिर हम यहाँ पे मेडिटेरियन सी में जाते हैं। फिर आप मेडिटेरियन सी में आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे ग्रीस, ये हो गया इटली, फिर यहाँ पे साइप्रस, और यहीं कहीं बीच में आता है क्या, आइलैंड ऑफ मेदूसा। और फिर यहाँ पे हो गया हमारे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हो गया कैस्पियन सी, वन ऑफ दी, मतलब ये हमारी लार्जेस्ट सी है ये। फिर अगर हम देखें तो ये आती है हमारी यूराल सी, यूराल सी उज़्बेक और कजाकिस्तान के बीच में। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। पहले जो एरिया था, अभी पूरा वाइट वाला एरिया देख सकते हो, इतना बड़ा यहाँ पे ये यूराल सी हुआ करती थी, पर अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम हमारे यहाँ पे न्यूज़ में थी, हमारी जो भी यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उससे रिलेटेड। फिर अगर हम आगे यहाँ पे डिस्कस करें तो अभी यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ, एक मीटिंग हुई है। वो क्या हुई है, मीनामाटा जो कन्वेंशन है उसके अंदर यहाँ पे एक मीटिंग हुई है। तो मीनामाटा कन्वेंशन आपको पता होगा मर्क्यूरी से रिलेटेड है। मर्क्यूरी से रिलेटेड है और मीनामाटा एक डिजीज भी है। तो यहाँ पे जो बेसिक यहाँ पे ये मीनामाटा जो ये टर्म है, ये सिटी का नाम है यहाँ पे, जापानीज सिटी का नाम। फिर मीनामाटा यहाँ पे कन्वेंशन के अंडर अभी एक मीटिंग हुई है, उसका नाम है यहाँ पे COP5। और ये हुई कहाँ पे, ये हुई जुनेवा स्विट्जरलैंड में, अक्टूबर 30 से नवंबर 3 2023 में। इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में रही है। फिर सिमिलरली हम यहाँ पे देखिए टैपा, टैपा क्या, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यहाँ पे इंडिया ने करा है किन 4 कंट्रीज के साथ, वो है यहाँ पे आइसलैंड, लिंचेनस्टीन, ये नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो ये चारों कंट्रीज के हमें यहाँ पे नाम पता होने चाहिए। फिर यहाँ पे टैपा के बारे में देखिए, टैपा इज अ मॉडर्न एंड एम्बिशियस ट्रेड एग्रीमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज साइनिंग FTA विद 4 डेवलप्ड नेशंस, एन important economic bloc in Europe. For the first time in history of FTA's, binding commitment for $100 billion investment and 1 million direct jobs in the next 15 years has been given. तो यहाँ पे ये कुछ टैपा के अंदर जो भी यहाँ पे मीटिंग्स थी। फिर यहाँ पे आपको मेजरली तो कंट्रीज के पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे ये मेजर यहाँ पे कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली न्यूज़। तो अब तक हमने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे कवर कर लिया है, फिर साउथ अमेरिका यहाँ पे कवर कर लिया, और फिर हम यहाँ पे यूरोप। तो अब यूरोप के बाद हम आए यहाँ पे अफ्रीका में। इसके बाद हम जो भी यहाँ पे क्या था, हमने ऑस्ट्रेलिया भी बीच में यहाँ पे कवर कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पे हम एशिया में जाएंगे और फिर यहाँ पे अंटार्कटिका। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा अंटार्कटिका से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे वहाँ पे हमारे डायरेक्ट, 2 या फिर 1। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे लिए एशिया और अंटार्कटिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे चलते, चलो अभी जो हमारी न्यूज़ है, तो इससे पहले यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जर्मनी में एक और यहाँ पे क्या हुआ है, क्लाइमेट यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका नाम है यहाँ पे बॉन बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे, यहाँ पे जर्मनी में हुई है। और फिर अभी जो यहाँ पे हमारे कॉप यहाँ पे 29 होने वाला है, वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे बाकू अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान। तो अलग से यहाँ पे नोट कर लेना। तो हम यहाँ पे आते हैं जो यहाँ पे अभी हमारे करंट अफेयर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारे यहाँ पे फर्स्ट वुमेन यहाँ पे PM बनी, किसकी, वो बनी है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। तो उनका नाम है यहाँ पे जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तो यहाँ पे एक तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि है कहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये लोकेशन एकदम पे सेंट्रल अफ्रीका में हमारी कंट्री है। और ये हमारी आप कह सकते हो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट आती है हमारे यहाँ पे अल्जीरिया, सेकंड आती है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर अगर यहाँ पे देखते हैं अगले हमारे यहाँ पे, अभी सूडान में क्या हो गया था, इंटरनल यहाँ पे सिविल वॉर हो गई थी। यहाँ पे मिलिट्री मतलब जो पैरामिलिट्री और पुलिस होती है और उनकी यहाँ पे आर्मी के साथ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, सिविल वॉर हो गई थी। तो सूडान के पे कैपिटल खर्तूम। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च करा था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। और इसमें हमने INS सुमेधा जो यहाँ पे नेवल शिप है, और जो हमारा C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है, वो हमने यहाँ पे भेजा था इवैक्यूएशन के लिए। और फिर हमने आसपास वाली जो भी यहाँ पे कंट्रीज है उसमें, या फिर इंडिया वापस लेकर आ गए थे जो भी हमारे इंडियन सिटीजन थे उन्हें। फिर यहाँ पे अगली हमारी न्यूज़ है, वो है हमारे यहाँ पे आई गेट से रिलेटेड, यहाँ पे द इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट आई गेट। तो ये मैंने यहाँ पे चीज़ें इसलिए रखी है यहाँ पे अफ्रीका से रिलेटेड, क्योंकि अफ्रीका इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था, क्योंकि G20 क्या हो गया, G21 हो गया, उसमें यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे ऐड हो गया। तो अफ्रीकन यूनियन का कैपिटल कहाँ पे, ये आप कमेंट डाउन कर देना। तो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में। तो इसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ें हुई यहाँ पे अफ्रीका में, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई भी मीटिंग्स हुई है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें कवर करी है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे
आईगैट वो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट। तो इसकी अभी यहाँ पे मीटिंग हुई थी। तो अगर हम देखें आईगैट की यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी है, सबसे पहले हेडक्वार्टर्स का है जिबूती में। आप देख सकते हो ये यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, ये क्या है, ये यहाँ पे हमारी जिबूती। फिर अगर हम देखें कि कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे देख सकते हो एरित्रिया, फिर यहाँ पे हो गई इथियोपिया, फिर हमारी हो गई यहाँ पे केन्या, फिर हो गई यहाँ पे सोमालिया, फिर हो गई सूडान, और फिर हो गई यहाँ पे युगांडा और साउथ सूडान। तो ये सारी हो गई हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंट्रीज है मेंबर स्टेट्स। तो ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे टोटल कितनी 8 कंट्रीज हैं। फिर हम आते हैं अगले जो यहाँ पे चीज़ है, वो है हमारे लिए यहाँ पे साहेल रीजन। तो यहाँ पे अगर हम देखें साहेल रीजन के बारे में, तो यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका यहाँ पे रीजन है, या मेनली यहाँ पे कह सकते हैं ये यहाँ पे डेजर्ट्स है मेनली तो पूरा। तो ये आता है यहाँ पे साहेल रीजन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे जो आईसीस यहाँ पे जो भी यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूल होता है। और यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज इनमें क्या होता है, इनमें कू होता है सीधा, यहाँ पे कू हो चुका है अब तक, और यहाँ पे बहुत सारे कू के अटैम्प्ट हुए हैं। तो अगर हम देखें साहेल रीजन में, तो अलग अलग जगह पे अगर आप देखोगे मैप के थ्रू, तो अलग अलग यहाँ पे कंट्रीज ऐड हो जाएंगी, कहीं पे जो यहाँ पे नॉर्दर्न कंट्रीज भी ऐड हो जाती है। पर मेनली यहाँ पे ये सारी कंट्रीज है। यहाँ पे होगा हमारा सूडान, चैड, नाइजीरिया, नाइजर, फिर ये वाला पार्ट है बर्किना फासो, ये माली, मॉरिशेनिया, और फिर ये हो गया सेनेगल। और ऊपर क्या ये हमारा यहाँ पे मोरक्को, और मोरक्को का यहाँ पे पार्ट है यहाँ पे क्या वेस्टर्न सहारा, ये जो पार्ट है वेस्टर्न सहारा। तो कुछ यहाँ पे कंट्रीज मानती है मोरक्को का पार्ट और कुछ नहीं मानती है। फिर अगर हम बात करें भी रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे 3 यहाँ पे कंट्रीज है। वो कौन कौन से, बुर्किना फासो, आप देख सकते हो ये वाला बुर्किना फासो, ये नाइजर, और ये माली। तो इन तीनों मिलकर यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करा है, उसका एग्रीमेंट का नाम क्या है, मिलिट्री लीडर पैक्ट लिप्ताको गोरमा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये जो तीनों यहाँ पे कंट्रीज हैं ये कू के अंदर है, मतलब यहाँ पे जो मिलिट्री लीडर है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आया, वो सीधे कू करके आए हैं। तो इन तीनों आपस में ऐसे एक डील करिए कि हम तीनों आपस में मतलब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये न्यूज़ में इसका नाम क्या है, लिप्ताको गोरमा। फिर हम चलते हैं यहाँ पे हमारी अगली न्यूज़ में। तो अगली न्यूज़ है हमारे यहाँ पे अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट। तो जो भी यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं उनके बारे में हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। वो पेरिस एग्रीमेंट से आपने देखे होंगे, पिछले 2 3 यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, या फिर जो भी हमारे यहाँ पे कन्वेंशन हुई थी, जैसे यहाँ पे मीना मार्टा रॉटरडेम कन्वेंशन, उन सबसे यहाँ पे न्यूज़ न्यूज़ बनी थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ यूएनईपी। तो ये यूएनईपी का पार्ट है, और यूएनईपी के हेडक्वार्टर का है वो है हमारे नैरोबी केन्या में। फिर अभी यहाँ पे 19th ऑर्डिनरी सेशन हुआ था एएमसी मतलब अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन इन दी इन्वायरमेंट। तो ये हुआ कब था, ये तो 14 से 18 अगस्त 2023 में, कहाँ पे, इथियोपियन जो भी यहाँ पे होटल है अदिस अबाबा में। तो अदिस अबाबा इथियोपिया का यहाँ पे कैपिटल भी है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे मेनली डिफेंस के अंदर आता है। तो अभी यहाँ पे रिसेंटली जो हमारे यहाँ पे एक मेजर है, मेजर राधिका सेन। तो ये यहाँ पे इंडियन जो पीस कीपिंग फोर्स है जो सूडान में यहाँ पे पोस्टेड थे, उसके अंडर यहाँ पे इन्हें क्या मिला है, इन्हें मिला यहाँ पे मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यहाँ पे सेकंड इंडियन पर्सनली जिन्हें ये अवार्ड मिला है। इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर सुमन गवानी थी, इन्हें भी यहाँ पे पहले मिल चुका है। तो इनके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है, मेजर राधिका सेन। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, तो वो है हमारे यहाँ पे 2023 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये भी पीस कीपिंग की बात है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हुई कहाँ पे, ये हुई हमारी घाना में। और घाना कहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये जो एरिया यहाँ पे गुल्फ ऑफ गिनिया है, ये गुल्फ ऑफ गिनिया। तो इसमें आता है कि हमारा घाना। तो यहाँ पे घाना का कैपिटल है एकरा। तो यहाँ पे क्या हुई है हमारी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग। फिर अब यहाँ पे देखते हो जो गुल्फ ऑफ गिनिया यहाँ पे क्यों फेमस था। तो गुल्फ ऑफ गिनिया में अभी इंडिया ने और यूरोप ने मिलकर क्या एक हमारी क्या है एंटी पायरेसी पेट्रोल करी है। वैसे नॉर्मली हम जो अफ्रीका का यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है, जो सोमाली के आसपास वाला एरिया है, गुल्फ ऑफ ओमान, वहाँ पे हम मोस्टली यहाँ पे करते थे हमारे जो मतलब जो एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग है। पर हमने पहली बार यहाँ पे गुल्फ ऑफ गिनिया में भी करा है। तो ये हमने ईयू और इंडियन नेवी ने मिलकर ये करा है। और यहाँ पे हमारी कौन सी आईएनएस सुमेधा यहाँ पे गई थी। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर यहाँ पे ये कुछ कंट्रीज आप देख सकते हो, बहुत यहाँ पे सारी कंट्रीज, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो मैप के थ्रू कि गुल्फ ऑफ गिनिया कहाँ पे है और कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज है। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है, वो है हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में आ गया था इकोवास, क्योंकि जब यहाँ पे जो यहाँ पे कंट्रीज थी, यहाँ पे कू हुआ था, तो उन्हें यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे निकाल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे लाइट ग्रीन कंट्रीज है उनको यहाँ पे निकाल दिया इकोवास से, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिलिट्री कू है, इस वजह से इन कंट्रीज को यहाँ पे निकाल दिया।
तो वो कंट्रीज़ कौन सी है, वो यहाँ पे नाइजर, यहाँ पे माली, फिर बुर्किना फासो और यहाँ पे गिनिया। और फिर हम अगर हम बाकी कंट्रीज़ देखें तो बाकी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वो हमारे यहाँ पे नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, फिर ये घाना, ये आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट यहाँ पे जो चॉकलेट वाली चीज़ मतलब प्रोडक्शन है वो बहुत मतलब ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे हो गया लाइबेरिया, फिर यहाँ पे सीरिया लोन, फिर यहाँ पे गिनिया बसाऊ, फिर यहाँ पे द गाम्बिया और यहाँ पे सेनेगल, और ये कैप वर्डे भी आता है इसमें। तो ये सारी चीज़ हो गई हमारे किसकी, इकोवास की। और अगर इकोवास के हेडक्वार्टर की बात करूँ तो वो है किसमें, वो है हमारे यहाँ पे अबूजा नाइजीरिया में। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरक्को, मतलब जो भी अगर नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे मोरक्को से रिलेटेड। तो अभी यहाँ पे मोरक्को में क्या हुआ था, मोरक्को में आया था बहुत ही रिसेंटली अर्थक्वेक आया था, तो बहुत ही मेजर अर्थक्वेक था ये। तो यहाँ पे मराकेश, यहाँ पे एक सिटी है उसके पास में आया था, तो अगर पूछे मराकेश सिटी किससे रिलेटेड, तो वो मोरक्को से रिलेटेड है। तो ये हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 प्लस क्या होगी, यहाँ पे डेथ हो गई थी। और अगर मोरक्को की कैपिटल देखें तो वो है यहाँ पे रबात। रबात मोरक्को की कैपिटल है। और ये देख सकते हो ये वेस्टर्न सहारा जो रीजन है ये भी मोरक्को के अंडर ही आता है। पर यहाँ पे भी यहाँ पे कुछ जो इंटरनल यहाँ पे फोर्सेज है वो इसके अगेंस्ट है। फिर अगला हमारे यहाँ पे इथियोपिया। तो इथियोपिया पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि G20 में जो यहाँ के पीएम है, पीएम अभी अहमद, ये इंडिया भी आए थे। फिर इंडिया और इथियोपिया के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई थी। फिर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो यूपीआई है वो दोनों मतलब कंट्रीज आपस में मतलब एक तरीके से इंटरेक्शन करवाएंगे। इथियोपिया में पहले से क्या है, एथ स्विच है। यहाँ पे एक पहले से ही एथ स्विच नाम का यहाँ पे क्या, जैसे इंडिया में यूपीआई सिस्टम है वैसे यहाँ पे एथ स्विच सिस्टम है। तो इस वजह से ये चीज़ भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं यहाँ पे आगे। तो अगला हमारा यहाँ पे जाम्बिया। तो जाम्बिया हमारा यहाँ पे जाम्बिया अगर देखें तो जाम्बिया एकदम सेंट्रल यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री है। तो ये यहाँ पे अभी क्या हुआ, यहाँ पे अभी कोलेरा आउटब्रेक हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, वेदांता जो हमारी इंडियन कंपनी है उन्होंने यहाँ पे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे कॉपर माइन भी यहाँ पे ले रखी है। तो ये जाम्बिया के बारे में पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे यहाँ पे तंजानिया। अगर वैसे अफ्रीका में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी कंट्री कौन सी है, वो है हमारे यहाँ पे तंजानिया। और तंजानिया के आसपास यहाँ पे कुछ मेजर लेक्स है तो वो हम यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये तंजानिया है। तो तंजानिया के आसपास जो मेजर लेक्स है वो यहाँ पे हो गई लेक विक्टोरिया, फिर ये हो गई ये लेक तंगानिका, फिर यहाँ पे हो गई लेक रुकवा, और ये हो गई यहाँ पे लेक मलावी। तो यहाँ पे ये कुछ लेक्स है जो यहाँ पे डायरेक्टली तंजानिया से मैच हो रही है। बाकी लेक्स यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं, ये हो गए तुर्काना, क्योगा, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, मुएरू। पर यहाँ पे ये जो चार यहाँ पे तंजानिया से मिल रही हैं इनके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। फिर हम अब तंजानिया के बारे में यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि ये हमारे लिए न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे आईआईटी मद्रास का यहाँ पे एक नया कैंपस खुला है। ये पहला यहाँ पे क्या है, फॉरेन में कैंपस है, उसका नाम है आईआईटी मद्रास जांजीबार। तो जांजीबार एक प्लेस है तंजानिया में। फिर अभी तंजानिया में क्या हुआ, तंजानिया में एक साइक्लोन भी हिट कर रहा है, उस साइक्लोन का नाम क्या है, साइक्लोन हिदाया। और फिर अभी तंजानिया को इंडिया ने क्या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के यहाँ पे टेरिटरी एक्सरसाइज भी होती है, उसे हम कहते हैं ट्राइलेट भी कह सकते हैं या फिर आईएमटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी आईएनएस तीर गई है और आईएनएस सुजाता गई है। तो ये मेनली यहाँ पे कोस्ट गार्ड के साथ हुई है। और यहाँ पे कोस्ट गार्ड की एक शिप है वो क्या यहाँ पे सार थी। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर आप देख सकते हो ये हमारे यहाँ पे तंजानिया। फिर तंजानिया में क्या है, यहाँ पे माउंट किलीमंजारो है, माउंट किलीमंजारो। ये हाईएस्ट पीक है किसकी, यहाँ पे पूरे जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। फिर अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे लेक्स वापस है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो लोकेशन है ये हमें पता होनी चाहिए। फिर इसी के पास में क्या है, इसी के पास में हमारे एक जो अभी कंट्री है जिनके यहाँ पे पीएम अभी आए भी थे इंडिया में, वो यहाँ पे सेशल्स। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे और कौन से, मॉरिशियस, मॉरिशियस। और जो यहाँ पे बड़ा सा ये आइलैंड है यहाँ पे मेडागास्कर। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे यहाँ पे तंजानिया के बारे में। फिर यहाँ पे हम जब इथियोपिया की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ब्रिक्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, कि ब्रिक्स में अभी हमने क्या करा है। अभी यहाँ पे चार नहीं पांच यहाँ पे और कंट्रीज यहाँ पे जुड़ी हैं। तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो कंट्री सबसे पहले यहाँ पे सऊदी अरेबिया, फिर है यहाँ पे यूएई, फिर इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे इथियोपिया, उसके बाद आती है हमारी ईरान आ जाती है, और फिर आ जाती है यहाँ पे इजिप्ट। और अभी रिसेंटली यहाँ पे ब्रिक्स गेम्स भी हुए, वो कहाँ पे हुए, वो हमारे हुए हैं रशिया में। तो ब्रिक्स गेम के थ्रू भी आप यहाँ पे थोड़ी सी देख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे इंडिया ने कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड थे, इंडिया की रैंक क्या हुई। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप ब्रिक्स गेम यहाँ पे देख लेना एक बार अच्छे से।
फिर हम चलते हैं हमारे जो फिर अब हम आते हैं हमारे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो यहाँ पे हम रशिया में मेनली जो चीज़ है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे मुरमांस्क पोर्ट है। ये कोल्ड पोर्ट है, मतलब ये आर्कटिक जो रीजन है उसके पास में आता है। तो ऑलमोस्ट इस किसी रीजन में यहाँ पे क्या है, ये मुरमांस्क पोर्ट है। और ये पोर्ट बेसिकली यहाँ पे जो इंडिया को ऑयल सप्लाई हुआ था उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया था। तो इंडिया के जो ऑलमोस्ट 40% ऑयल सप्लाई है रशिया से, वो इसी पोर्ट के थ्रू आया था। तो ये यहाँ पे मुरमांस्क पोर्ट। और फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक जो व्लादिवोस्तोक पोर्ट है वो भी है। फिर यहाँ पे ये देख सकते हो, ये छोटा सा पार्टी कालिनिन ग्राड है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर जो यहाँ पे ये है कामाचात का पैलेस, कामाचात का पेनिनसुला। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें बहुत सारे यहाँ पे वॉल्केनोज है। तो यहाँ पे वॉल्केनोज आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। यहाँ पे शेवेलुच, बेजिमयानी, अलाइद, चिकुराक्ची, इबिको और फिर ये है क्लूचेउस्की। तो ये सारे यहाँ पे वॉल्केनोज हैं, यहाँ पे कामाचात का जो यहाँ पे पेनिनसुला है, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर में आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेनिस यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वॉल्केनोज और इरप्ट होते रहते हैं। फिर अगले यहाँ पे रशिया ने एक और रॉकेट यहाँ पे लॉन्च करा है, वो है अंगारा A5। तो ये पता होना चाहिए कि इसका है रशिया का। फिर अभी रिसेंटली पीएम मोदी को यहाँ पे क्या मिला है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू मिला है। पर ये 2019 में डिक्लेयर हो गया था कि मिलेगा, पर 2019 से अब तक यहाँ पे गए नहीं थे पीएम मोदी। तो अब यहाँ पे 2024 में गए हैं। तो अभी मिला है क्या, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू। तो बाकी पूरा भी नाम है यहाँ पे पोस्टेड करके, पर यहाँ पे सिर्फ मेन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। फिर अभी हम यहाँ पे ब्रिक्स गेम की यहाँ पे बात कर ही रहे थे। तो यहाँ पे ब्रिक्स गेम की जो मेडल टैली है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे 82 कंट्रीज ने मेनली पार्टिसिपेट करा था। इंडिया की रैंक है यहाँ पे 8। फर्स्ट है यहाँ पे रशिया, सेकंड है यहाँ पे बेलारूस और थर्ड है यहाँ पे चाइना। तो बेलारूस देख सकते हो, जो ये यहाँ पे छोटी सी कंट्री, ये यहाँ पे बेलारूस। बेलारूस का यहाँ पे कैपिटल है मिन्स्क। फिर अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के यहाँ पे 3 गोल्ड आए हैं, 3 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और यहाँ पे 20 ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया ने यहाँ पे अपनी जो मेजर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एथलीट्स हैं वो यहाँ पे नहीं भेजे थे। तो इस वजह से यहाँ पे इतने मतलब बहुत ज़्यादा मेडल्स नहीं आए। पर यहाँ पे ये भी जितने भी गए थे उन्होंने बहुत यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करा है। तो इस वजह से यहाँ पे रशिया है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। फिर सिंपली यहाँ पे पहले भी न्यूज़ पहले भी यहाँ पे एग्जाम आ रख मतलब एग्जाम में आ रखे हैं कि जो हमारे यहाँ पे रशिया की जो ट्रांस साइबेरियन लाइन है वो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होके पूरी यहाँ पे व्लादिवोस्तोक तक यहाँ पे जाती है, या फिर जो भी यहाँ पे एरिया आता है वहाँ तक जाती है। तो इसके बीच यहाँ पे क्या क्या आता है, जैसे हमारे यहाँ पे यूरल माउंटेन्स आते हैं। फिर यहाँ कहीं पे यहाँ पे अल्ताई माउंटेन्स आते हैं। फिर यहाँ पे 2 रिवर आती है, ऑब, यहाँ पे ऑब रिवर आती है, और या फिर येन से रिवर आती है। और एक क्या था, एक यहाँ पे आया था हमारे जो यूरल माउंटेन्स। और यूरल माउंटेन्स कहाँ पे है, वो इस जगह पे जो हमारे जॉर्जिया अर्मीनिया वाला एरिया है, वहाँ पे हमारे यूरल माउंटेन्स। तो इस वजह से ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है। फिर हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट न्यूज़ है। तो वो यहाँ पे साउथ कोरिया ने अपने पहला यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे एरियल स्पेस एजेंसी बनाई है, द कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे इंडिया का यहाँ पे इसरो है, यूएस का नासा है, फ्रांस का CNES है। तो उसी तरीके से यहाँ पे साउथ कोरिया ने अब जाके क्या बनाया, अब जाके बनाया यहाँ पे कासा। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आ सकते हैं क्वेश्चन। फिर अगले यहाँ पे बात करते हैं जापान से रिलेटेड। तो जापान के सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे 4 मेन आइलैंड है जापान के। वो कौन से, ये हमारे होकाइडो, ये हो गया होन्शु, ये हो गया यहाँ पे शिकोकू, ये हो गया क्यूशु। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा यहाँ पे होन्शु, और टोक्यो भी हमारा होन्शु आइलैंड में ही है। फिर अगला यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, ये भी यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स, जिनके यहाँ पे जापान और यहाँ पे रशिया के बीच में डिस्प्यूट है। फिर जापान ने अभी रिसेंटली क्या करा है, ई-वीज़ा फॉर इंडियंस कर दिया कि अब हमें मतलब जो भी यहाँ पे एम्बेसी उस पर जाके सब क्या कहते हैं नहीं करना है अप्लाई, सीधा हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अभी एक और जो न्यूज़ थी वो थी यहाँ पे फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका जो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अभी बंद हो चुका है, क्योंकि कुछ टाइम पहले अर्थक्वेक आया था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, इस वजह से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिया था। पर अब इसका जो यहाँ पे वाटर है, तो उसको यहाँ पे क्या करें, इन्होंने बोले कि यहाँ पे ट्रीट करके हम यहाँ पे रिलीज़ कर देंगे पैसिफिक ओशन में। पर बाकी कंट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है इसके। तो ये है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर हम चलते हैं यहाँ पे अगली न्यूज़ पे। तो अगली न्यूज़ है हमारी इंडोनेशिया से रिलेटेड। तो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा न्यूज़ में क्यों रहता है, ये सबसे पहले रहता है हमारे जो भी यहाँ पे वोल्केनोज है उनकी वजह से। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, एक है माउंट मरापी, एक है माउंट मेरापी। तो आप देख सकते हो मरापी हमारा यहाँ पे जो सुमत्रा आइलैंड है उस पे है, और जो मेरापी है वो यहाँ पे जावा आइलैंड पे है, जो ये वाला आइलैंड है। फिर अगला हमारे यहाँ पे माउंट क्रकटाओ, माउंट ईबू। तो इंडोनेशिया में यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या यहाँ पे ये वापस हम्बोल्ट और जो कोरोना ग्लेशियर था, अगर आपको याद होगा तो कमेंट डाउन कर देना कि ये कहाँ पे था। ये था हमारे मेनली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो जो कंट्री है वो यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना, और ये खत्म हो चुका है अब। और ये जो ग्लेशियर यहाँ पे लिस्ट है उसमें से हटा दिया गया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे जो आगे हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगली हमारे यहाँ पे
ये दे रखा है यहाँ पे कवा इजेन क्रेटर लेक। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो जावा आइलैंड है उस पे है, और ये वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक लेक्स है। ये पूरे मतलब जो भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एसिडिक लेक है, और इसी वजह से इसे कहते हैं हम एसिडिक कुल्ड्रोन। कुल्ड्रोन का यहाँ पे मतलब क्या होता है, कढ़ाई। तो यहाँ पे कढ़ाई मतलब होता है सिंपली, अगर हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पे एसिडिक कुल्ड्रोन है। और अभी यहाँ पे एक मिशन है नासा का, यहाँ पे ये कॉपर निकस सेंटिनल 2। तो इस मिशन मतलब जो मिशन नहीं है, मतलब ये जो इनका यहाँ पे सैटेलाइट है, उसने यहाँ पे इसकी इमेजेस निकाली जिसमें यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जहाँ पे वेपर्स है वो बाहर निकलते दिखे। तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक लेक है कि इसके आसपास रहना भी क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक है। तो इसका नाम है यहाँ पे कवा इजेन लेक। फिर यहाँ पे चलते हैं अपने अगली न्यूज़ पे। तो अगली न्यूज़ है हमारे यहाँ पे, वो यहाँ पे गुल्फ ऑफ टोंकिन। तो गुल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर सबसे पहले हमारा वियतनाम, वियतनाम का कैपिटल है यहाँ पे हनोई। फिर ये यहाँ पे क्या, हालोंग बे, और उसी के साथ में आता है गुल्फ ऑफ टोंकिन। अब ये क्या है, ये यहाँ पे हाइनान, एक यहाँ पे क्या है, ये चाइना का यहाँ पे आइलैंड है। तो इनके बीच में पड़ता है क्या, गुल्फ ऑफ टोंकिन। तो यहाँ पे भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पे न्यूज़ हो गई थी, क्योंकि जो यहाँ पे चाइनीज़ वेसल्स है वो भी आ गई थी, और जो यहाँ पे छोटी मोटी जो वियतनाम की वेसल्स है वो उनके बीच में स्टैंड ऑफ हो गया था। तो इस वजह से ये यहाँ पे न्यूज़ में था। फिर अब बाकी यहाँ पे कंट्रीज दे सकते हो, लाओस हमारी यहाँ पे साउथ ईस्टर्न कंट्री है, उनमें से सबसे मतलब ये क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। फिर ये हो गया हमारे यहाँ पे कम्बोडिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अंकोर वाट है। फिर यहाँ पे भी थाईलैंड, थाईलैंड में भी यहाँ पे क्या हुआ था, फ्री वीज़ा हो गया था फॉर इंडियंस। फिर यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार का पहले नाम क्या था, बर्मा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं अगला, अगला हमारे यहाँ पे क्रा कैनाल। अब क्रा कैनाल क्या है, ये क्रा कैनाल यहाँ पे जो ये हमारा यहाँ पे थाईलैंड है, थाईलैंड ने एक प्लान करा था कि जो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा लेंदी है और नैरो है। तो इसको मतलब एक तरीके से एलिमिनेट करने के लिए, जैसे हमने क्या सुएज कैनाल है, पनामा कैनाल है, उस तरीके से यहाँ पे क्या क्रा कैनल बनाने का प्लान बनाया था कि जो इस्थमुस होगा, जो सबसे पतली जगह होगी क्रा इस्थमुस, उसमें हम यहाँ पे क्या सिंपली कैनाल बना देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने चाइना के साथ भी बात करी बहुत बार, पर यहाँ पे अभी ये प्लान हो गया, ये प्लान मतलब सक्सेसफुल नहीं हो रहा, और अभी यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा कुछ मतलब इतनी न्यूज़ आ नहीं रही। पर फिर भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए जो क्रा इस्थमुस है वो किस में आता है, वो आता है हमारे यहाँ पे थाईलैंड में, और यहाँ पे क्रा कैनल बनाने का यहाँ पे प्लान है। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, फिर नीचे यहाँ पे आता है स्ट्रेट ऑफ सुंडा। फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साउथ चाइना सी हो गया। तो ये सारी हम चीज़ें हमें थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए जोग्राफी से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हम चलते हैं अगले में, अगले हमारे यहाँ पे ईरान। तो ईरान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, यहाँ पे जो इनके जो पीएमए प्रेसिडेंट थे, रईसी, रिया रईसी जो नाम था, उनकी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो ये अजरबैजान जो यहाँ पे बॉर्डर है उनके यहाँ पे गए थे। तो जब अजरबैजान गए थे वहाँ से वापस आ रहे थे, तब के जो इनका हेलीकॉप्टर था वो यहाँ पे क्रैश हो गया था। फिर अगर यहाँ पे और बात करें, तो यहाँ पे अभी एक क्या कहते हैं हमारे जो यहाँ पे कुछ साइक्लोन आया था, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर अगर और चीज़ यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आपको जो ईरान के यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं मैप के थ्रू, जो यहाँ पे ईरान की जो भी यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो आप देख सकते हो ये है हमारा ईरान, ऊपर आता है यहाँ पे ये क्या है, ये कैस्पियन सी। फिर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया यहाँ पे अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। फिर यहाँ पे है पूरा इराक, और यहाँ पे ये थोड़ा सा ये है टर्की। फिर ये है यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा अर्मेनिया। और फिर ये देख सकते हो ये वापस यहाँ पे अजरबैजान का पार्ट है, और ये भी अजरबैजान है। तो अभी अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में वैसी बहुत ज़्यादा वॉर हुई थी किसकी, यहाँ पे नागोर्नो काराबाख रीजन है उस वजह से। फिर सब सिंपली हमें जो ईरान के पे लोकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर हम देखें अफगानिस्तान की भी लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे ईरान, और फिर जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, 3 सेंट्रल एशियन कंट्री उनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, वो है हमारे यहाँ पे उज़्बेक, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे ताजिकिस्तान। फिर बची कौन सी, ऊपर कजाकिस्तान और यहाँ पे किर्गिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक बहुत ही ये जो पतला सा रीजन है जो इंडिया यहाँ पे कनेक्ट करता है इंडिया के साथ अफगानिस्तान को, इसका नाम क्या है, ये जो एरिया है इसका यहाँ पे आप कमेंट डाउन कर देना नाम। फिर हम आते हैं वापस अपने जो यहाँ पे टॉपिक चल रहे थे। तो अभी यहाँ पे ईरान ने एक जो मिशन लॉन्च किया था इसराइल के अगेंस्ट, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। फिर ईरान में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चाबहार पोर्ट है, उस चाबहार पोर्ट का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनल है, वो क्या है, शहीद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल। तो ये इसके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगला यहाँ पे हमून साइक्लोन है, उसका नाम किसने दिया, उसका नाम ईरान ने ही दिया है। हमून साइक्लोन का जो नाम था वो ईरान ने दिया है। फिर आप देख सकते हो ये है जो ये रेड वाली डॉट है, ये क्या है, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। अब नॉर्मली जो रशिया यहाँ पे फ्यूल भेजता है वो इस तरीके से यहाँ पे भेजता है,
पर इसको अब यहाँ पे बहुत शॉर्ट करने के लिए ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से भी अब यहाँ पे क्या करें, फ्यू जो कोल है वो भेजा यहाँ पे रशिया ने कोल। तो यहाँ पे रशिया से स्टार्ट होता है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीच में हमारे कंट्रीज आते हैं, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, फिर उसके पास से निकल के यहाँ पे कैस्पियन सी के थ्रू फिर नीचे आता है यहाँ पे ईरान में, फिर ईरान के यहाँ पे जो चाबार पोर्ट है उसके थ्रू यहाँ पे मुंबई पोर्ट में पहुंचता है। फिर अगर हम और देखें तो यहाँ पे अभी रीमल साइक्लोन हिट करा था हमारे क्या बोलते हैं जो एकदम हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा और बांग्लादेश में। तो उस रीमल साइक्लोन का नाम किसने दिया, वो दिया ओमान ने। फिर अभी अर्मेनिया की अगर बात हो रही है तो अर्मेनिया यहाँ पे 43rd मेंबर बने किसका, आर्टेमिस अकॉर्ड का। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे यहाँ पे ईरान की जो भी यहाँ पे आसपास कंट्रीज हैं उन सबसे यहाँ पे रिलेटेड। फिर हम चलते हैं आगे। तो अगले हमारे यहाँ पे आई ओ आर ए क्या, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अब जो यहाँ पे चेयरपर्सन होगा वो यहाँ पे श्रीलंका को मिल गया यहाँ पे प्रेसिडेंसी, और जो वाइस चेयरपर्सन है वो हो गया यहाँ पे इंडिया। फिर जो यहाँ पे आई में यहाँ पे जो कंट्रीज है उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे पता होना चाहिए। तो वो गए हमारे यहाँ पे साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मॉरिशियस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, फिर यहाँ पे येमेन, ओमान, यूएई, फिर यहाँ पे ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ये मेजर कंट्रीज है। फिर इसका जो हेडक्वार्टर है आई का वो है यहाँ पे इबीन मॉरिशियस में। तो ये यहाँ पे देख सकते हो मॉरिशियस ही है। तो यहाँ पे इबीन मॉरिशियस में है क्या, तो जो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। फिर अभी आई की रिसेंटली मीटिंग हुई थी कोलंबो में, श्रीलंका में। तो ये श्रीलंका में यहाँ पे मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे क्या लिखा था, कम्युनिक, मतलब जो यहाँ पे आउटकम होता है पूरा कि यहाँ पे क्या क्या डिस्कस हुआ, वो यहाँ पे डिस्कस होता है क्या, कोलंबो कम्युनिक। तो जैसे यहाँ पे दिल्ली का भी अभी आया था, उसी से अभी यहाँ इससे यहाँ पे रिलेटेड है कोलंबो कम्युनिक। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोलंबो कम्युनिक किससे रिलेटेड है। फिर इसके इसके अंदर यहाँ पे जो एक मेन यहाँ पे पॉइंट था वो था आई विजन 2030 एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे 2030 तक हमें क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें थी, और उसके आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो सिंपली ये एक तरीके से यहाँ पे फ्री यहाँ पे कनेक्शन के लिए यहाँ पे मेनली बना हुआ है। इसके यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स है, पर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही है, तो इसलिए इतने ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हम चलते हैं हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपने इंडिया से रिलेटेड, यहाँ पे जो इंडिया के नेबर्स की न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया की जो न्यूज़ है वो हम यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे अगले वीडियो में, बहुत ज़्यादा जो भी यहाँ पे चीज़ें आ सकती है। तो अब यहाँ पे पहले देखते हैं जो हमारे यहाँ पे नेबर्स है उनकी न्यूज़। तो सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश की यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले तो इंडिया ने यहाँ पे क्या, मोंगला पोर्ट है उसका यहाँ पे कुछ जो टर्मिनस है वो एक्वायर करा है। तो मोंगला पोर्ट है किसमें, वो हमारे यहाँ पे बांग्लादेश में। फिर इंडिया ने एक नया पोर्ट लाइन बना दी, कुलना मोंगला पोर्ट। तो ये भी बांग्लादेश से रिलेटेड है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में इंडिया ने क्या बनाया, यहाँ पे मैत्री सुपर थर्मल प्लांट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है इंडिया के हेल्प से। फिर अगला यहाँ पे हमारा अगरतला अखौरा रेल लिंक। तो यहाँ पे सिंपली जो अगरतला है उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अखौरा जो यहाँ पे रीजन है बांग्लादेश का वो हम कनेक्ट करेंगे, और फिर कोलकाता से वहाँ पे ऑलमोस्ट कनेक्शन है। फिर अगर हम देखें भूटान पे, तो भूटान में एक तो हमें क्या मिला था, अभी पीएम मोदी जी को मिला था यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ड्रैगन की, वो हमें पता होना चाहिए। और फिर अगला यहाँ पे साकतिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एकदम बॉर्डर पे यहाँ पे किसके, जो हमारा असम के बॉर्डर पे है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए वो यहाँ पे साकतिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये दूसरी न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि ये ऑलमोस्ट जहाँ भी है, ये वहाँ पे क्या हुआ था कि चाइना ने यहाँ पे इसको बोला था कि ये एरिया भी हमारे अंडर आता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू में हो गई थी, तो ये इस जगह पे कहीं हो सकती है ऑलमोस्ट। फिर अगला यहाँ पे हमारा मालदीव्स। अब मालदीव्स का यहाँ पे एक आइलैंड है, ये न्यूज़ में आया था, ये है थिलाफूशी आइलैंड। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है एक तरीके से, यहाँ पे जो एक तरीके से यहाँ पे जितने भी पहले क्या होता था, जो भी यहाँ पे वेस्ट वेस्ट चीज़ें थी तो उसको अब यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में आया था कि पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज जो चीज़ें थी वो फेंकी जा रही थी, पर अब यहाँ पे एक तरीके से क्या है, सस्टेनेबल वे में यहाँ पे डेवलपमेंट करा जा रहा है, इस वजह से न्यूज़ में आया था, और ये है मालदीव्स में। फिर यहाँ पे मालदीव्स और जो हमारा लक्षद्वीप है उसको यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है वो यहाँ पे सेपरेट करता है। मालदीव्स का यहाँ पे कैपिटल है माले। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर अगला हमारे यहाँ पे इंडिया एक नई यहाँ पे टनल बना रहा है, वो यहाँ पे शिंकुला टनल। तो ऑलमोस्ट ये बन चुकी है। तो ये है शिंकुला टनल, और ये हाईएस्ट टनल है। फिर इससे पहले जो हाईएस्ट टनल थी वो थी यहाँ पे चाइना की मीला टनल, और ये टनल यहाँ पे लद्दाख में है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं अब आगे। अगला है हमारे यहाँ पे एंटार्क्टिका से रिलेटेड। अब पिछले यहाँ पे क्वेश्चन आया था एंटार्क्टिका से रिलेटेड कि यहाँ पे जो एवरेज एलिवेशन एंटार्क्टिका का बहुत ही ज़्यादा है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर एंटार्क्टिका जो हाईएस्ट पीक है वो है यहाँ पे माउंट विंसन। फिर जो अभी यहाँ पे कुछ पीक्स है वो यहाँ पे न्यूज़ में आई थी, वो यहाँ पे माउंट एरेबस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो गोल्ड कुछ पार्टिकल्स है वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो यहाँ पे ये वो वॉल्केनो है ये बाहर फेंक रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में आ गई थी। फिर इंडिया के यहाँ पे 3 रिसर्च सेंटर है, सबसे लेटेस्ट यहाँ पे भारती, उससे पहले था यहाँ पे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री।
फिर अभी यहाँ पे एक आइसबर्ग था, ये भी न्यूज़ में आया था, A23 है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल के मतलब जो हमारा अटलांटिक ओशन है उस तरफ मूव कर रहा है। फिर अगला है हमारे यहाँ पे अमुंडन सी। तो अमुंडन सी ये आप देख सकते हो, इसके पास में एक यहाँ पे थॉइटिस ग्लेशियर है। ये भी यहाँ पे बहुत जल्दी क्या हो रहा है, ये भी यहाँ पे बहुत जल्दी पिघल रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। क्योंकि जिस दिन ये मान लो जो पूरी तरीके से जब ये ओशन में आ जाएगा तो इतना बड़ा ये ग्लेशियर है कि जो यहाँ पे एवरेज हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसलिए से हम डूम्सडे ग्लेशियर भी यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे अंटार्कटिका के बारे में थी। तो ये सब भी चीज़ें हमें यहाँ पे पता हो। तो यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो अभी यहाँ पे हमारी डिफेंस की यहाँ पे वीडियो आएगी, उसमें जो इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो अभी इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ने कवर करी नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत ही चीज़ें यहाँ पे कवर करी है। तो हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी रशिया के यहाँ पे एक क्या बोलते हैं जो एस्ट्रोनॉट है ओलेग कोरोनेनका, उन्होंने यहाँ पे 100 डेज यहाँ पे स्पेंड करे हैं स्पेस में। तो ये पहले बने हैं डायरेक्टली यहाँ पे 100 डेज स्पेंड करने वाले। फिर अगला यहाँ पे इराक में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन था, वो यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए इराक में क्या था, यूनाइटेड नेशंस का जो मिशन था। फिर अगला हमारे यहाँ पे यूएनएससी के जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और हर हर साल क्या होता है यहाँ पे, हर 2 साल में, मतलब हर 2 साल में या फिर हर साल ही कह सकते हैं कि 5 साल लोग चेंज होते रहते हैं। तो एक बार में 5 चेंज होंगे, फिर अगले साल 5 चेंज होंगे, फिर अगले साल 5 चेंज होंगे जो यहाँ पे बने थे। तो ऐसे ही चलता रहता है। फिर इसमें देखिए जो अभी यहाँ पे 5 कंट्रीज आई हैं वो कौन कौन सी है। वो सबसे पहले हमारे यहाँ पे पनामा, अभी हमने डिस्कस भी करा था, वो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पे। फिर सोमालिया, सोमालिया यहाँ पे मेनली जो पायरेट्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो अफ्रीकन कंट्री। फिर अगला है हमारे यहाँ पे डेनमार्क, डेनमार्क हमारी यूरोपियन कंट्री है। फिर ग्रीस भी हमारे यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है। और फिर आखिरी हमारे यहाँ पे टेररिस्ट कंट्री जो यहाँ पे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी अभी यहाँ पे यूएनएससी का क्या है, यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पे बनेगा, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल के लिए यहाँ पे टर्म होता है। फिर अगर हम और देखें अभी ब्रिक्स में यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट यहाँ पे ऐड हुए, मैंने पहले यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वॉल्केनो जहाँ पे मार्स में लोकेट हुआ है वो कौन सा है, वो यहाँ पे नॉक्टिस वॉल्केनो। ये कहाँ मिला, ये मिला हमें मार्स में। फिर अगर और देखते हैं तो अगले यहाँ पे एक रिपोर्ट है जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसमें फर्स्ट किसने यहाँ पे रैंक है, वो है आइसलैंड की। और इंडिया की रैंक है यहाँ पे हमारी 129th रैंक। तो इसमें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस, यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे रैंकिंग के लिए, वो सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की, वुमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है। फिर दूसरा एजुकेशन की, कितनी एजुकेशन है। फिर तीसरा यहाँ पे हेल्थ या फिर सर्वाइवल, मतलब क्या हेल्थ के यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, फिर जो भी यहाँ पे सर्वाइवल के लिए मतलब कितना एज जीती है उस हिसाब से। और फिर चौथा यहाँ पे कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल रोल क्या है, क्या मतलब क्या इम्पैक्ट आता है पॉलिटिक्स में। तो ये सारी चीज़ें थे यहाँ पे हमारे कुछ और। तो अगली वीडियो में यहाँ पे और भी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप एफकैट के लिए प्रेफर कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस के लिए कर रहे हो, चाहे यहाँ पे सीएपीएफ के लिए कर रहे हो। तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर यहाँ पे बाकी आपको वर्ल्ड मैप भी एक बार अच्छे से पता होना चाहिए। और सिंपली यहाँ पे बताऊँ तो इंडिया का जो पूरा मैप है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे कौन सी स्टेट्स किसके यहाँ पे साथ शेयर करती है। फिर जो भी यहाँ पे मैंने कंट्रीज बताई है उनके यहाँ पता होना चाहिए। जैसे पिछले बार भी यहाँ पे यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आ गया था कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्रीज का है। तो ये बहुत ही यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर उसका जो भी यहाँ पे जनरल की जैसे जो भी जनरल में न्यूज़ चल रही है, जैसे अभी क्या आया था कि यहाँ पे जो सबसे पहले कि पॉपुलेशन का कितनी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। मतलब जो मेजर कंट्रीज है उसमें जैसे हमारा था जापान था, फिर साउथ कोरिया हो गया, इटली हो गया। तो ये सारी क्या आती, ये सारी हमारी बहुत ही जनरल न्यूज़ है जो हमेशा यहाँ पे रहती है यहाँ पे न्यूज़ में। तो ये सारी चीज़ें भी इनसे रिलेटेड आ सकती है। तो अगर आप रेगुलरली आपने कहीं भी न्यूज़ फॉलो करी होगी तो उनसे भी यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके यहाँ पे स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो आई होप सो आपको जो वीडियो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे डिफेंस की एक वीडियो लेंगे, इसमें हम यहाँ पे इंडिया की जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो हम सारे यहाँ पे कवर करेंगे। तो वो भी वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि करंट अफेयर के बेसिकली यहाँ पे 20 यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप कह सकते हो 5 यहाँ पे सिंपली डिफेंस के आते हैं। फिर आप कह सकते हो 5-6 यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड जो भी इंटरनल चीज़ें वो आते हैं। फिर 5-6 यहाँ पे जो वर्ल्ड की यहाँ पे चीज़ें वो आती हैं, और फिर 2-3 यहाँ पे और रैंडम क्वेश्चन आते हैं वो। तो जो यहाँ पे करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर आपके पूरे 40 मार्क्स के होते हैं। तो अब आपको ये वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैच हो जाए। तो अब आपको आई होप से ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो यहाँ पे लाइक कर देना वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो हमारी बाकी पीवाईक्यूज की सीरीज है यहाँ पे जो भी सीएपीएफ सीडीएस की है, उनसे भी यहाँ पे क्या होता है यूपीएससी की जो दोनों यहाँ पे एग्जाम्स कराती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इंटरचेंज भी होते हैं। और जो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में ऑप्शंस आए होते हैं उनसे भी यूपीएससी यहाँ पे नया क्वेश्चन बना देता है। तो आप वो भी जाके एक बार यहाँ पे देख लो,
ताकि आपकी जहाँ पे कुछ चीज़ें और अच्छे से मतलब रिवीजन भी हो जाए, चीज़ें कवर भी हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पीडीएफ ये हम शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे ये हमारी पीडीएफ जो है ये मिल जाएगी। तो चलो हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।